जहां रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, आप इस वक्त लाइव मुझे देख रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग पर, और साथ साथ माशाल्लाह वीनस टेलीविज़न को पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, और कहीं कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप लाइव स्ट्रीम पर ज्वाइन कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग विद सभी। और साथ में ये भी बताती चलूँ, अगर हमारा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, आप सब पर गुड मॉर्निंग विद सभी सर्च करके प्रोग्राम में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लेट्स सी। और साथ में अगर आप टैलेंटेड हैं, आप कैपेबल हैं, तो मॉर्निंग शो को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी इवेंट हो रहा है या आपके अंदर स्किल्स हैं, तो आप यहाँ पर हमें मॉर्निंग शो में ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 031582487004। चलिए जी, और साथ में कोई भी मुझे अच्छा सा मैसेज करेगा, उसका नाम भी अनाउंस किया जाएगा, उसका मैसेज भी आपसे शेयर किया जाएगा। आज मैं आपसे खूबसूरत सा मैसेज शेयर करती हूँ। लेट्स सी, चलते हैं अपने खूबसूरत से मैसेज की जानिब। अच्छा, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आदत होती है कि सब अच्छा है, वाह वाह क्या ज़बरदस्त, अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक शख्स को एक जो है समझ लें एक बादशाह की प्लेस थी, वहाँ पर उसके बादशाह का दोस्त भी था और वो वज़ीर भी था। उसकी एक आदत थी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया। तो बादशाह को इस बात से बड़ा इरिटेट होता था, यार ये मेरा दोस्त है लेकिन ये हर बात में बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कहता रहता है, तो भाई तुम हर बात में क्यों कहते हो? तो वो उसका एक लहजा था, और वो हर बात में कहता था कि वाह वाह बहुत अच्छा हो गया। एक तो जुमला है, बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया। एक दिन बादशाह तलवार साफ कर रहा होता है और अचानक तलवार गिरती है और उसका पाँव का अंगूठा कट जाता है। दोस्त बराबर में खड़े थे और कह दिया बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया। बादशाह को गुस्सा आ गया, दोस्त तो एक तरफ, लेकिन उसने मेरा अंगूठा कट गया और ये कह रहा है साला कि बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हो गया, उठाओ इसको जेल में डाल दो साले को। सारे आए सिपाही और उसको उठा के डाल दिया। उस पर वो कहता है बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया। कहता है साला संड की पागल अपने पर भी कह रहा है कि मुझे जेल में डाला और कह रहा है मैं बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया मेरे साथ। इसके बाद कुछ दिनों के बाद जंगल में शिकार के लिए बादशाह ने अपनी कुछ सिपाहियों के साथ, जैसे बादशाह वो होता है चले जाते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसा करना हुआ कि बारिश वगैरह हो गई हो, कुछ मौसम ऐसा हुआ, तो क्लाउडी था, तो पता नहीं चला कि बादशाह जो है वो आगे पीछे हो गए, अकेले हो गए। अब वो जुदा हो गए, समझ नहीं आई। थोड़ी देर में वहाँ पे आ गए, हूबा हाओ हाओ, जहाँ जगह मिलती है बैठ जाओ। आ गए हमारे जंगल के, वो होते हैं ना जंगली जिसे कहते हैं, वो बादशाह को पकड़ के ले जाते हैं। बादशाह साहब परेशान, ये क्या हो गया? अब उन्होंने बोला क्या, वो अपनी ज़बान में बोल के बोला आज इसकी बलि चढ़ेगी, हमारी माता को बलि चढ़ेगी। उसको नहलाया धुलाया साफ़ किया, और बादशाह परेशान, यार ये क्या हो गया मेरे साथ। और जब उसको बलि चढ़ाने के लिए उसको जब नहलाया गया, तो उसको जब बलि के लिए लाया गया, तो किसी ने बोला कि इसका तो भाई पाँव कटा हुआ है, अंगूठा कटा हुआ है, तो हमारी तो माता नाराज़ हो जाएंगी। तो फिर उसको छोड़ दिया और उसको कपड़े वपड़े दिए। बादशाह शुक्र किया, वापस आया और कहा सबसे पहले उसको लेकर आओ, जिसने कहा था बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। उसने कहा हाँ भाई, भाई मैं तेरा शुक्रिया करता हूँ कि मैं जंगल गया और वहाँ पर मुझे इसलिए छोड़ दिया कि मेरा अंगूठा कट गया था, जो तुमने कहा था बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। चलो मेरे साथ तो बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तुम सुनाओ, तुमने 2 महीने जेल में कैसे गुजारे? उसने कहा कि मेरे साथ भी बहुत अच्छा हो गया। बोले तुम्हारे साथ कैसा अच्छा हो गया? कह रहा बादशाह मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, अगर मैं भी तुम्हारे साथ चला जाता तुम तो बच जाते। उबा उबा आओ आओ, उन्होंने मुझे ही पकाओ, वो मुझे काट देते। तो नाज़रीन, आपको इस खूबसूरत सी छोटी सी स्टोरी से समझ में आई कि जो भी कुछ होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। अगर आपको कहीं ज़ख्म भी लग जाता है, आपको छोटी मोटी बीमारी हो जाती है, आप इतनी आए ना भरा करें। जब अल्लाह इतनी सारी नेमतें देता है ना, तो अगर कहते हैं हर हाल में शुक्र करना सीखें।
अगर आपसे कोई चीज़ छीन ली जाती है, कुछ ले ली जाती है, थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा सब्र से काम लें। अगर आपको इस बात पे यकीन है कि सब बेहतर ही होगा और हमारे लिए उस ज़ात ने बेहतर ही रखा है, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं है कि आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे बेटर ये है कि जो अगर आपको वो तकलीफ़ नज़र आ रही है तो आप उस तमाम आसानियों को याद करें जो उस रब ने आपको अता की हैं। लेकिन हम 99 नेमतों को भूल कर उस एक नेमत जो हमें नहीं मिली उस पर बहुत आहें भरते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी शिकवे शिकायतें करते हैं। और करते भी पता किससे हैं? बड़ा अफसोस की बात है, आप अपनी बहन से शिकवा कर रहे होते हैं, अपने हस्बैंड से कर रहे होते हैं, अपनी माँ से कर रहे होते हैं, देखो जी उसने ऐसा कर दिया, मेरी ये चीज़ छीन ली, ऐसा कर दिया। आप यकीन कर, आप सिर्फ अपना दिल हल्का करने के लिए करते हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आपको तकलीफ़ हुई हो, आपको बेइंतहा तकलीफ़ हुई हो, और यकीन करें उस रब से बेहतर कोई नहीं जानता। और हमारे लिए अल्लाह पाक रात को नीचे भी आ जाते हैं हमारे लिए, और हम उसके आगे कोई अर्ज़ी नहीं पेश करते, और वो अर्ज़ी इतनी जल्दी सुन लेता है कि आपकी सोच है। सिर्फ यकीन एक कामिल होना चाहिए ना। तो ये जो छोटी छोटी तकलीफ़ें आती हैं ना, मुझे पता है बहुत सारी ख़वातीन पर आती हैं, मसले मसाइल आते हैं, और अल्लाह पाक बहुत सारी नेमतें भी आपसे ले लेता है। लेकिन आप यकीन करें, जब आपको उसका अल्लाह पाक को आपका सब्र अच्छा लगता है ना, तो नेमतों का दर्जा बढ़ा के आपको, और अब तो ये समझते हैं ना कि आपको हम लोगों का एक अल्लाह ने बड़ा अच्छी हमसे एक हमारा इंसाफ हमारे साथ किया, कमिटमेंट जिसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे अगर कोई चीज़ लूँगा, तुम उसका अफसोस ना करना, मैं तुम्हें 70 गुना ज़्यादा दूसरी दुनिया में दूंगा, दूसरे जहाँ में दूंगा। फिर अल्लाह पाक हमें फिर भी हमारी लालच देखो, फिर हमें दे रहे हैं कि तुम्हें फिर मैं दूंगा। लेकिन आप यकीन करें, मैं भी प्रैक्टिकल कर रही हूँ, अगर कोई चीज़ थोड़ी देर आपसे छीन लेता है ना, तो बाखुदा उससे बढ़कर और बढ़िया तरीके से आपको देता है। सिर्फ वो देखता है कि तुम कितना शुक्र करते हो। नाज़रीन, ये छोटा सा मैसेज मैंने थोड़ा आपको डिटेल में भी बता दिया। दिल करता है कि आपसे बहुत सारी बातें, मुझे पता है बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से नाला है। एक थोड़ी सी हमारे अंदर ईमान की कमी, यकीन की कमी, और एक अल्लाह पे यकीन, जहाँ आपका टूटता है ना, आप वहाँ टूट जाते हैं। बस उस ज़ात पर भरोसा रखें, और अपना जो अल्लाह पाक ने आपको हाथ दिए हैं, आँखें दी हैं, बात कर सकते हैं, खा सकते हैं, चल सकते हैं, तो फिर उनके लिए भी सोचें जिनके दो बाजू नहीं है, दो टांगे नहीं हैं, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। उन सब लोगों को याद करें, तो मुझे बताएं कि हम उनसे कितने आला दर्जे पे, अल्लाह पाक ने हमें कितनी नेमतों से, इस टॉप टू बॉटम इन नेमतों से बढ़ के क्या नेमत हो सकती है, जो इस हसीन दुनिया को आप देख सकते हैं, खूबसूरत रिश्ते आपके पास हैं। आप अपने आप को ना गिराएं तो दुनिया आपको नहीं गिरा सकती। लेट्स यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, ऑफ कोर्स एवरी ट्यूसडे हमारा एक ख़ास सेगमेंट होता है अवेयरनेस का, और ऑफ कोर्स रानी आपा मेरे साथ होती हैं, और हम कोई ना कोई बीमारी के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन इन दिनों हम कोई ना कोई अफादियत से जो रेलेवेंट होती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल या हर्ब्स, या किचन में कोई भी ऐसी चीज़ें जो, जैसे गरम मसाले में बहुत सारी चीज़ें बड़े फ़ायदेमंद होती हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ज़ीरा, वो और बहुत कुछ। लेकिन हम वन बाय वन एक एक प्रोडक्ट को जो है ना, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से, जो बच्चों के लिए कितने फ़ायदेमंद है, बड़ों के लिए, उससे बड़े यंग लड़कियों के लिए, नौजवानों के लिए वो प्रोडक्ट कितनी बेहतर है, और सेकेंडली हमारे अंदर जाके वो जो हमें उसके बारे में अगर फ़ायदियत, जैसे हम किसी बनाना की बात करें, केले की बात करें, या हम अंगूर की बात करें, अगर वो हम खाते हैं तो हमारे लिए बेनिफिट्स कितने हैं। कभी कभी हम सिर्फ फ्रूट लेने के सस्ता कौन सा है, ये कॉन्सेप्ट या ये सीज़न वाला है तो हम ले रहे हैं, बस खा रहे हैं।
लेकिन हमें उसकी बेनिफिट्स नहीं मालूम। अगर हम उसको ड्राई फॉर्म में खाएंगे तो कैसा है, हमारे लिवर के लिए कितना अच्छा है, इससे हमारे एंटीऑक्सीडेंट कितना अच्छा है, हमारा स्टमक कितना फ्लेक्सिबल है, हमारी आंतों को इन्फेक्शन कितना दूर कर, बच्चों के लिए कितना बेहतर है, कितनी मकदार में शुगर वालों के लिए खाना चाहिए, और कौन से लोग अगर इसको कंटिन्यू रेगुलर इस्तेमाल करें तो हमारी ब्यूटी कितनी एनहेंस हो सकती है। ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। मेरे साथ एवरी ट्यूसडे यहाँ तशरीफ रखती हैं कौन जी, यहाँ हर्बल दुनिया की रानी। रानी आपा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी आपका इंट्रो सुना, बड़ा जो बढ़िया, बहुत अच्छा। बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। यानी उसका एंड का मुझे इंतज़ार था। बहुत अच्छा, यानी बहुत ये हिकमत पोशीदा है कि हर काम अल्लाह की रज़ा से होता है। अगर छोटा सा आपको कोई नुकसान हुआ है, उस पर ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस छोटे से नुकसान पर आपने मेरी बड़ी आफत को टाल दिया। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत लगा मुझे। बहुत शुक्रिया। ऑलवेज आपको को मेरी बात बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है, हार्ट टचिंग होती है, बहुत अच्छी। अच्छा जी, ऑफ कोर्स माशाल्लाह, जिनके वालिद इतने बड़े हिकमत का जो उनका एक ताल्लुक था तिब में, और उन्होंने अपने खूबसूरत माशाल्लाह मिसेस को भी बहुत अच्छा ट्रेन किया, लेकिन ये तमाम सिम्टम मैं कहूँगी कि वो उनके बेटे में भी शिफ्ट हो गए। तो हकीम मुस्तफ़ा अनी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। और मैं कहूँगी कि अगर आपका 30 साल तजर्बा नहीं, आपको 60 साल तजर्बा हो गया, बाबा मम्मा का तजर्बा डाल दिया, तो वो होता है एक फैमिली के अंदर जो होता है ना, वो आगे ट्रांसफर हो जाता है। लेट्स सी, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक है अंगूर। जी हाँ, अंगूर खट्टे हैं, ये वो कुछ हम लोगों को कहावत है ना, हाथ ना आए तो अंगूर खट्टे हैं। लेकिन आज अंगूर हमने जो है ग्रेप्स के ऊपर बात करेंगे, और अगर ड्राई फॉर्म में करें तो ये किशमिश हो जाती है, और मनक्का भी इसी का एक कैटेगरी है, बड़े उसमें फॉर्म में, पर कुछ काले अंगूर, कुछ दूसरे वाले अंगूर, ये सारी आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं चलती हूँ रानी आपा की तरफ। ओवर टू यू आपा, देन प्रिस्क्राइब करना शुरू करें। जी, आज हम बात करेंगे अंगूर, अंगूर की फैमिली पर। अंगूर, अंगूर से रिलेटेड किशमिश, जी, अंगूर से ही रिलेटेड मुनक्का, ये तीनों चीज़ें आपके सामने हैं, तीनों फॉर्म में है। सबसे पहले एक छोटी सी एक बात मेरे जहन में आ रही है कि लोमड़ी चूँकि बहुत ज़्यादा चालाक होती है, तो अपने पूरे जानवरों में उसकी चालाकी मशहूर है। तो एक दिन वो बहुत गुस्से में गई कि आज मैं अंगूर खा के अपना पेट भरूंगी, और बहुत तेज़ी से बाग में घुस गई। जब अंगूर उसने चखा तो अंगूर बहुत खट्टे थे, यानी अल्लाह की कुदरत है, मीठे भी होते हैं, खट्टे भी। तो वो कहती हुई उस बाग से बाहर निकल गई, चलो यहाँ से दूर, खट्टे होते हैं अंगूर। तो अंगूर जो है कुदरत का एक ऐसा बेशबहा फ्रूट है जो फ्रेश फॉर्म में तो है ही फायदेमंद, लेकिन ड्राई होकर, खुश्क होकर, बेकार होने के बजाय उससे ज़्यादा फ़वाइद इसके अंदर हासिल हो जाते हैं। फ्रेश आजकल बहुत कसरत के साथ मौजूद है। अंगूर इंसान की जो भी कमज़ोरी है, बास लोगों के दिल को धड़कने का मर्ज़ होता है कि तेज़ी के साथ, इसे खफकान का मर्ज़ कहते हैं कि दिल वजह बेवजह अगर तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ ली, टक 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 दिल की ये कंडीशन हो जाती है। ऐसे तमाम लोगों को चाहिए कि मुट्ठी भर अंगूर ज़रूर खा लें। अच्छा, शुगर पेशेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इसमें शुगर इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो ऐसे पेशेंट को भी नुकसान दे। सिर्फ एक मुट्ठी भर अंगूर, क्योंकि अंगूर खट्टे मीठे भी होते हैं, सिर्फ मीठे ही नहीं होते, रसीले, यानी कि इसके अंदर वो है ना, रस इतना होता है जी। वगैरह। और ये खून की कमी दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को खून की बहुत ज़्यादा कमी है, आँखों की बिनाई के लिए बेहतरीन है, दिल की ताकत के लिए बेहतरीन है। वो लोग जो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, मोटा होना चाहते हैं, वो अंगूर को खाना अपनी आदत बना लें तो अल्लाह के फजल से उनका जिस्म फरबे होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ जो लोग कब्ज़ का शिकार है, अंगूर से उनका कब्ज़ दूर हो जाएगा। कब्ज़ कुशा है, इसके अंदर कसरत के साथ इसके छिलके में फ़ाइबर मौजूद है। और वो बच्चे जो फरबे नहीं हो रहे हैं, बचपन से ही जिनकी निगाह की कमी का वो बच्चे शिकार होते हैं, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे से बच्चों को ऐनक लगी हुई होती है, बंधा हुआ होता है वो। तो अगर उनके वालिदैन उनको अंगूर का जूस देना शुरू कर दें तो अल्लाह के फजल से बहुत थोड़े अरसे में उनकी बिनाई की ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अच्छा, आप बड़ी अच्छी बात है, आप कंटिन्यू कीजिएगा। ये इतने महंगे भी नहीं किशमिश, बिल्कुल बिल्कुल, ये हम खालिस अंगूरों की बात कर रहे हैं। मतलब किशमिश और अंगूर, मतलब ये इतने भी बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं कि हम लोग बोले
होने की, जो हजारों रुपए की दवाइयों से बेहतर है कि आप अंगूर खरीद लें। अभी मैं एक बहुत ही जबरदस्त सा एक आपके सामने एक नुस्खा भी पेश करूंगी जी। और उसके बाद ये हमारे फ्रेश अंगूरों का है ठीक कि है। कसरत के साथ इस फ्रूट को खाएं। अब आप देखिए ये मैं लाई हूँ किशमिश, ये सूखे हुए अंगूर हैं, ये है किशमिश और ये है मुनक्का। मुनक्का। अच्छा, किशमिश और मुनक्का अंगूर की दोनों ड्राई फॉर्म है। ठीक है। इनमें फ़र्क क्या है अल्लाह की तरफ से कि जो किशमिश है आप देख रहे हैं छोटी है, किशमिश में बीज नहीं होता, हाँ। इसमें गुठली नहीं होती, सही है। और छोटे साइज का होता है, इसलिए ये किशमिश कहलाती है कि इसको आप ऐसे ही चबा लें। ठीक है। इसके फ़वाइद पर हम अभी रोशनी डालते हैं। और ये है मुनक्का। मुनक्का आप देखें कि इतना बड़ा साइज होता है। अच्छा, इसका बीज भी मोटा होता है। जी, और मुनक्का के अंदर बीज होता है। ये किशमिश बगैर बीज की और मुनक्का में चूंकि बीज है तो ये मुनक्का कहलाती है, इसको मुवीज़ भी कहते हैं। और इसके फ़वाइद इससे भी ज़्यादा हैं, किशमिश के फ़वाइद उससे ज़्यादा हैं और जनाब अंगूर के फ़वाइद उससे ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला ने ये फल अपनी तीनों नौइयत में एक से बढ़ के एक से एक बढ़ के रख दिया है। वो लोग जिन लोगों की निगाह, बड़े लोग जिनकी निगाह कमज़ोर है, वो किशमिश का इस तरह इस्तेमाल करें कि रात को सोते वक्त 7 दाने, अच्छा ताक में इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर ना, और जब जैसे 12 है, 14 है, 18 है, 20 है, ये जुफ्त कहलाते हैं, जमा कहलाती है। जब भी कोई नुस्खे के तौर पर आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो ताक में करते हैं, यानी 3, 7, 5, 11, 21 इस तरह से। तो ये जो है इनमें ज़्यादा शिफा होती है। सही है। तो आपको 7, 9, 11 आप दाने लेकर रात को किशमिश के साफ़ करके इसका जो छोटा सा एक डंठल आपको नज़र आ रहा है, डंडी, इसको निकाल कर और हल्का से कोशिश करें कि इसको ऐसे कर लें, दबा लें ताकि इसका जूस अच्छी तरह आ जाए। इसको रात को 1 कप पानी में भिगो दें और खुली जगह में रख लें, आसमान के नीचे कोई छन्नी ढक दें तो उससे ज़्यादा अच्छा होता है। ढक दें। सुबह को सबसे पहले आप कोशिश ये करें कि या तो आपके पास ब्लेंडर है तो ये पूरा ब्लेंड करके एक साथ पी लें, अदरवाइज आप ये किशमिश इसमें से निकालते जाएं, खाते जाएं और ऊपर से जो पानी है ये आप पी लें। दोनों सूरतों में वो लोग जो जिनकी निगाह कमज़ोर है कम से कम 21 दिन अगर ये कर लेंगे तो अल्लाह के फजल से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वाह आपा, ज़बरदस्त। लेकिन आए दिन जितने मोबाइल यूज हो रहे हैं तो आईसाइट्स पे बड़ा इफेक्ट हो रहा है। और जिन लोगों को पेशाब की प्रॉब्लम है कि पेशाब उनका रुक रुक के आता है, कतरों की सूरत में आता है, वो भी अंगूर का ये फ्रेश सूरत में इस्तेमाल कर लें, या आप लोग किशमिश का अगर इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसका बहुत ही फ़ायदा होगा। अब हम आते हैं मुनक्का की जानिब। इसके अंदर बीज भी होता है, इसके बीज को निकाल कर खाने में मुफादियत है। और मुनक्का, इसको मुवीज़ कहते हैं, ये कब्ज़ का एक बेहतरीन इलाज है। सबसे बड़ी बात यह है कि अंगूर है, किशमिश है, मुनक्का है, इसमें बहुत तादाद में कैल्शियम है, आयरन है, अच्छा, विटामिन सी है, फाइबर है, जबरदस्त। इसके अंदर इतने न्यूट्रिशन अब मौजूद हैं कि जो खाने वाला है वो इसकी किस किस इफादियत से अल्लाह ताला आपके जिस्म जान को वो लगा देगा, आपको नहीं पता। मुनक्का, किशमिश और अंगूर खाने से बाल कुदरती तौर पर काले होना शुरू हो जाते हैं। विटामिन सी की वजह से आपकी स्किन बेहतरी की तरफ आती है, रंग गोरा होने लगता है। वजन कम करने के लिए भी ये बहुत ही, मैंने आपको बताया कि अंगूर जिस्म को फरबे करने के लिए है, और वजन कम करने के लिए मुनक्का का अगर आप इस्तेमाल करें और वो करें कि आप 7, 9, 11 मुनक्का ले लें, रात को ऐसे दबाकर उसको आप पानी में भिगो दीजिए और सुबह इसमें एक बॉईल दीजिए चूल्हे पर। अच्छा। आप एक जोश दीजिए, गुठली को निकाल देंगे आप, जोश आने के बाद फूल जाएगी गुठली, इसकी बिल्कुल नरम होकर निकल जाएगी, और आप ये मुनक्का खा लें। और ये जो 1 कप पानी है इसको नीम गर्म चुस्कियाँ लेकर पी लीजिए, तो ये वज़न कम करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जो लोग कब्ज़ के पेशेंट हैं, ये मूवीज़ उनके लिए ऐसा काम देगी कि फाइबर का काम देगी और उनका जो कब्ज़ है इसके फाइबर से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, वज़न भी कम होगा, बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। इसके इतने फ़वाइद हैं कि अगर हम इस पर रोशनी डालने बैठें तो प्रोग्राम इस पर ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की दी हुई इस बेहतरीन नेमत का
हम शुक्र अदा नहीं करते। और बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है। इसके अंदर एक लाखों फवाइद है। इसके बाद मैं एक बहुत ही बेहतरीन इलाज बताऊंगी लास्ट में। लेकिन अभी नहीं बताइएगा, जरा हकीम मुस्तफा जी, साहब के पास लास्ट कैसे? में बताऊंगी। मैंने बिल्कुल, पहले ही बिल्कुल। कहा कि आप लोग टीवी के करीब आ जाइए। और ये उन लोगों के लिए इलाज है कि जिनके बच्चों की गर्दन नहीं ठहरती और वो हिलती रहती है और नज़र कमज़ोर रहती है, आंखें डगमगाती रहती हैं उनकी। उन लोगों के लिए मैं ये नुस्खा बताऊंगी। और अल्लाह के फजल से ये एक ऐसा नुस्खा है कि जिन लोगों ने भी इस्तेमाल किया, और सबसे ज़्यादा मेरा बेटा, ये समझ लीजिए कि अल्लाह की राह में ये फ़ी सबीलिल्लाह सबको बताता है। और इसके इतने फ़ायदे हैं। ये मेरे मियाँ ने ये नुस्खा लोगों को बताना शुरू किया था, मैं भी बताती हूँ। मेरे बेटे ने सैकड़ों लोगों के बच्चों को इस तरह फैज़याब किया है। तो आज जिनके साथ ये मसला है कि जिनके बच्चों की पैदाइशी नज़र कमज़ोर है और गर्दन नहीं ठहरती और आँखें उनकी बिल्कुल दरमियान में रहती हैं, मोटा चश्मा होता है, डोरी से बंधा होता है, बच्चों की हरकत और सकनात अजीब व गरीब हो जाती हैं, माँ बाप के लिए एक प्रॉब्लम हो जाता है। उन तमाम छोटे बच्चों के लिए ये नुस्खा बताऊंगी। ज़रूर आप लोग अपना नुस्खा शेयर करें। हमारी स्क्रीन के करीब आ जाइएगा। प्रोग्राम के आखिर में आप लोगों के साथ ये नादिर नुस्खा इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम मक्की मुस्तफ़ा अनीस साहब की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम आज जो लेकर आए हैं वो फल है अंगूर और किशमिश और मनक्कम। कुछ काले भी होते हैं अंगूर, कुछ काली किशमिश में होती है, वो भी इसमें शामिल है। अच्छा, बात हो रही है फ्रूट की, और इसकी अफादियत की आपा ने बहुत ही अच्छी कुछ होम रेमेडीज़ दी हैं, और एक बैकअप में रखी एक होम रेमेडी जो यानी कि बच्चे कुछ ऐसी प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाते हैं, उनके लिए बेनिफिट्स क्या। हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब बताएंगे कि इसके बेनिफिट्स हमारे अंदर के ऑर्गन को, जो हमें शायद सरप्राइजली मालूम नहीं, हम खाने पे तवज्जो दे रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है इसके रेगुलर इफ़ेक्ट्स कितने हैं। वीक में एक बार खाना चाहिए, ये लोग कुछ लोग महीनों सालों में खाते हैं। ओवर टू यू हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब। देखिए, वैसे तो अल्लाह के हुक्म से ऑलमोस्ट सारी मालूम दे दी हमारी माशाल्लाह, छोड़ा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी लेकिन बहुत ज़्यादा ये तो देखिए जो अल्लाह की ऐसी नेमत है, इसमें कैल्शियम भी है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन के है, विटामिन B12 है, विटामिन B6 है। अच्छा। और इसके अंदर कार्ब्स है, सोडियम है, फैट्स हैं, और इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं। अच्छा। तो ये बालों के लिए, आँखों के लिए, बिनाई के लिए, जिगर के लिए, कैंसर के लिए, मसाने के लिए, गुर्दों के लिए, बॉडी में किसी भी किस्म से कोई एलर्जी हो रही है उसके लिए, अल्लाह ना करे जो लोग बहुत ज़्यादा शराब नोशी करते हैं उनको इसके सही करने के लिए, जिन लोगों को टेंशन या डिप्रेशन रहता है उन लोगों के लिए, जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है उन लोगों के लिए, जिन लोगों को वक्त से पहले गाउट या गठिया या अर्थराइटिस हो रहा है उन लोगों के लिए, और ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मर्दों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बॉडी में कहीं भी कोई गिल्ट या गिल्टी हो जाती है उसको सही करने के लिए, आंखों में मोतिया हो जाए उसको सही करने के लिए, अल्लाह ना करे कानों के पर्दे ख़राब हो जाएं उसको सही करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो है वो अल्लाह ने वो सारी चीज़ें डाल दी हैं जो किसी भी एक बेहतरीन दवा में होनी चाहिए। अल्लाह के हुक्म से ये कहा जाता है कि कलौंजी मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है, ऐसे ही इसमें भी जो है ना अल्लाह ने ऑलमोस्ट सारी शिफाएँ जो हैं वो डाल दी हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम मुनक्का और किशमिश। ये दो हैं, देखिए एक होता है मुनक्का, एक हो किशमिश। जो किशमिश है वो मर्दों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा। और जो मुनक्का है ये ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो जो मर्द हज़रात हैं जिन लोगों को कोई भी कमी है खून की, कैल्शियम की, आसाबी, जिस्मानी, या उनके ब्लडर में एक प्रॉब्लम हो जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहा जाता है, कि उसको भी ख़त्म करता है। तो उसके लिए करना क्या है, 21 दाने किशमिश के, ठीक है, एक खजूर, ओके, एक इंजीर, अच्छा, और एक लौंग, ठीक है, ये रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह में उठकर इसमें से इसका पानी अच्छी तरह से जो है वो आप छान लीजिए, इसको ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद इसमें थोड़ा सा गुलाब का अर्क मिलाएं और इसको एज आ लेप या एज आ माजून या एज आ शरबत या एज जो है वो क्या शहद
इसको पीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला अगर ये आप कर लेते हैं 21 दिन तक, तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला ये सारी कमज़ोरियाँ आपकी ठीक हो जाएंगी। वाह। अच्छा, जिन बच्चों के अल्लाह ना करे हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट हो जाती ठीक है, है, ठीक। जिन बच्चों को अल्लाह ना करे पीसीओएस का प्रॉब्लम है, एक बहुत ही ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है जिसको वाइट वाटर कहा जाता है, जिन बच्चों की अल्लाह ना करे लिकोरी ट्यूब्स वगैरह। ब्लॉक हो गई हैं, ठीक है। ट्यूब्स ब्लॉक हो गई हैं, अच्छा। मतलब इनफर्टिलिटी, ये उसको भी ख़त्म करने में अल्लाह की ऐसी नेमत है कि इसका सुभान अल्लाह, कोई मायना सुभान नहीं। अल्लाह। अच्छा, इसके लिए करना क्या है कि 5 दाने सुबह निहार मुँह, 5 दाने रात को सोते वक्त अच्छा। मुनक्का के खाइए, 7 दाने मुनक्का के, 1 दाना अखरोट का, अच्छा, 1 दाना बादाम का और 1/4 टीस्पून कलौंजी। ठीक है। ये रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह में उठकर इसी पानी में इसको ग्राइंड करें और छान कर ये पानी पी लें। ठीक है। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह विद इन 21 डेज़ जिन बच्चियों की ट्यूथ ब्लॉक हो गई हैं, जिन बच्चियों के पीसीओएस हो गए हैं या अच्छा। मामलात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब खराब हो हो गए गए, हैं, ओके। या उस दौरान जो है वो बुखारात चढ़ जाते हैं या कहीं बॉडी में स्वेलिंग या सूजन पैदा हो रहा है और इसी वजह से बच्चों के जिस्म पे बाल पैदा हो जाते हैं, अच्छा। तो ये उसको भी ख़त्म करता है। वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो ये उसको भी ख़त्म करता है और इसकी वजह से जो जिस्मानी तौर पर जिस्म में दर्द रहता है ये उसको भी ख़त्म करता है। ओके। अब एक बात और, बहुत देखिए जो अंगूर है ना, इसी से बनती है शराब तो ये अल्लाह की ऐसी नेमत ठीक है। देखिए, इसको अगर आप अच्छे फॉर्म में लेंगे सही है। तो फ़ायदा, और अगर आप चाहें बुरे फॉर्म में तो बुरे वो फॉर्म मिल बुरे सकती फॉर्म है। में, बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो लोग शराब नोशी करते हैं तो उन लोगों के गुर्दे, अच्छा, फेफड़े और जिगर सही है। खराब हो जाते हैं। ठीक है। तो रात यानी ये को चीज़ का वही बात है कि अगर हम अक्सर जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कभी कभी जो है कभी बिरयानी खा लो, कभी कभी चीज़ चल जाती है, लेकिन अगर हम रात को जो कुछ लोग ओवरनाइट 2 बजे खाना खा रहे रेगुलर, तो उसके साइड इफेक्ट तो फिर होंगे। अगर उसका तरीका मेथड चेंज हो गया, वही कौरमा अगर आप दोपहर को खाते हो तो हजम ही हो जाएगा, लेकिन वही रात को उठ के 2 बजे आप खा रहे हो तो उसका तो फिर बेड़ा ही कर रखे, तो तरीकाकार भी बहुत ज़रूरी तो अब है। इस पे 2 चीज़ें हैं। ठीक रात है। को सोने से पहले 1 मुट्ठी ठीक या है। 21 दाने ओके, किशमिश ओके। और 2 दाने मुनक्का के खा लें और ये खाने के बाद 1 चक जो है वो समझ नींबू जो है ना उसको ज़बान पे ठीक लगाएं है। और चाट के सो जाएं। फिर तो इससे 3 फ़ायदे होंगे। सबसे पहला, जो लोग इस नशे में या इस गंदी आदत में मुब्तला हो गए हैं, जो उनको नुकसानात हो रहे हैं वो नुकसानात नहीं होंगे। ओके, दूसरी बात, जो हुड़क होती है, जो जिस्म में कपकपाहट सी पैदा हो ओके, जाती ओके, है, बेचैनी। शिवरिंग होती है, ओके। तो उससे वो आदत भी ख़त्म हो जाएगी। और तीसरी बात ये कि प्रॉपरली तौर पर आपका जिगर, गुर्दे और फेफड़े अल्लाह दोबारा से रिन्यू कर देगा और इससे जो भी कमज़ोरियाँ पैदा हो गई हैं इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ताला ये सारी कमज़ोरी ख़त्म हो जाए। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। 7 दाने किशमिश के, 2 दाने मुनक्का के चबा चबा कर खाएं और जब लेट रहे हों तो बस नींबू ज़बान पे लगाएं और सो जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के एहसान से, इन सारे खुराफात से, शिवरिंग से आपकी जान छूट जाएगी। क्या बात है, ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, आज हम हेल्थ सेगमेंट में बात करें अंगूर की और बड़ी ज़बरदस्त जो है रानी आपा जो है बहुत खूबसूरत है, होम रेमेडीज़ भी दे रही हैं कि मुस्तफ़ा अनीस साहब बहुत अच्छी अवेयरनेस दे रही हैं। यहाँ शॉर्ट ब्रेक लेंगे, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि ये बढ़िया हेल्थ सेगमेंट है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ और हम बात कर रहे हैं आपकी हेल्थ की क्योंकि ये हेल्थ सेगमेंट है और एवरी ट्यूसडे हमारे साथ होती है रानी आपा एंड हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब, दोनों को मैं खुश आमदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, आज हम लोगों ने बात की है माशाल्लाह, आपा ने ग्रेप्स और अंगूर और मुनक्के पे बात भी कर रही हैं और अब उनके पास दोबारा चलती हूँ। हमारी जो है दादी नानी हर्बल दुनिया की रानी आपा की तरफ। अब
जो अंगूर की हम बात करें, मैं चाहूँगी ये बताएं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कहते हैं कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन यानी प्योरीफाई होना चाहता है, ज़रूरी है, जर्म से पाक हो, डिटॉक्सिफाइड हो। अंगूर हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। मैं इसके ऊपर चाहूँगी आप बात कीजिए। अंगूर हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। फ्रेश अंगूर आप ज़रूर खाएं। इस मौसम के लिहाज से आपकी 90% बीमारियां आपके यूरिन के ज़रिए आपकी बॉडी से पास हो जाएंगी। आप इसको अल्लाह की एक बेहतरीन नेमत समझ के खाइए और इसके इतने फ़वाइद हैं, जैसा कि मैंने कहा कि खून बनाता है, जिस्म को फरबे करता है, आँखों की बिनाई तेज़ करता है, पेशाब के जो अमराज हैं उनको कंट्रोल करता है आपके लिए। जैसा कि मेरे बेटे ने तो माशाल्लाह बहुत ही सैर हासिल मालूमात दी। इसके साथ ही ये भी कहना चाहूँगी कि आजकल चिकनगुनिया तेज़ी के साथ फैला हुआ है और कम से कम 2 महीने लेता है मरीज़ को बिस्तर से उठाने में। मुझे भी चिकनगुनिया हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से मैं 2 से 3 दिन में खड़ी हो गई। मेरा बुखार होता है। मैंने अपने बेटे का इलाज किया। इसने मुझे इतनी दवाएँ खिलाई, ये वाली पका पका के काढ़े इतना, ये मेरा ख्याल है 2 दिन ये क्लिनिक नहीं गए मुस्तफ़ा, मुझे कोई होश नहीं था साहबी, मुझे इतना बुखार था, 104 था, 105 था, मुझे ज़िंदगी में ऐसा बुखार नहीं चढ़ा। और चिकनगुनिया के बाद हड्डियों का मर्ज हो जाता है, इंसान पकड़ पकड़ के चलता है, 2 महीने नहीं उठ सकता। लेकिन मैं अपने बेटे के इलाज से अल्हम्दुलिल्लाह 1 वीक के अंदर नॉर्मल हो गई। और मेरी फैमिली के जो लोग हैं अभी तक बिस्तर पे हैं, तो मैं उन्हें बताती हूँ तो अब वो मुस्तफ़ा की तरफ आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि चिकनगुनिया का में सबसे पहले बुखार चढ़ता है। बुखार में आजकल हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, डॉक्टर्स भरे हुए हैं। बहुत ही आसान सा एक इलाज है जो मैं आपको बता दूं। खाकसीर एक जड़ी बूटी है जो बहुत ही बारीक, जैसे खशखश होती है इस तरह की लाल रंग की होती है। खाकसीर और मुनक्का, छोटे बच्चे जो हैं आपके 3 माह के, 4 माह के, 6 माह के, वैसे 3 से 6 माह के बच्चों को मैं कहती हूँ कि अगर डॉक्टर के पास ज़्यादा सेफ है। अपने को जो इससे बड़े बच्चे हैं उनके लिए आधा चम्मच खाकसीर और आप 2 से 3 मुनक्का ले लीजिए। और बिल्कुल इसको खाने का तरीक़ा भी बिल्कुल आसान है कि ये मुनक्का आपने ली, इसकी ये गुठली निकाल ली। अच्छा, ये इसमें जो बीज है ये निकाल लिया। जो बड़े बच्चे 1 साल के, 2 साल के, 1.5 साल के से लेकर आप बड़ों तक ये खिला सकते हैं। और उससे बड़ों के लिए कहवा हम बताएंगे। आपने ऐसे ये मुनक्का खोला और इसके अंदर खाकसीर की चुटकी भर दी और इसको दोबारा से आप इसी हालत में ले आए। और आपका गोली सी बना, जी आप बंद करके उसी फॉर्म में आ गया, बच्चे को खिला दें। उसमें खाकसीर में कोई जायका नहीं होता और ये मीठी होती है। 3 आप उसको खिला दीजिए सुबह और 3 खिला दीजिए शाम। अल्लाह के फजल से कुदरत का ये एक ऐसी दवा है कि बच्चे की, बड़े की हड्डियों से भी बुखार निकाल देगी। और वो बच्चे, वो बच्चियां, वो बड़े जिनको सर्दी के साथ बुखार चढ़ रहा है, तो जिनको बहुत तेज़ी के साथ बुखार चढ़ रहा है, तो उनको आप सरसों का तेल लें और उनके दोनों हाथों पर अच्छी तरह मल दें और दोनों पैर की तलवों पर अच्छी तरह सरसों का तेल मल दें और उसमें थोड़ा सा नमक लेकर, जो हमारा खाने का नमक है, ऐसे करके मल दें हाथों पर, सिर्फ तलवों पर और हथेलियों पर, दोनों हाथ की, जिनको सर्दी से बुखार चढ़ा है। और उनको एक चादर उड़ा दीजिए, इसलिए, और पंखा ना चलाएं, ताकि आप उनको जैसे ही चादर उड़ाएंगी उसको आपके पेशेंट को पसीना आना शुरू हो जाएगा। बस यही पसीना उसकी बॉडी का बुखार लेकर निकल जाएगा। अब रहा कंजेशन, बहुत ज़्यादा खांसी, बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको मुनक्का लेना है। ये सुबह शाम आपको सिर्फ मुनक्के का कहवा बनाना है। जो बड़े लोग हैं 9 या 11 मुनक्का ले ले, इतने बड़े साइज़ की, और उसको ऐसे हल्का सा कट कर ले, हल्का सा, बीज ना निकालें। उसका कहवा आप 9 ले लें, 11 ले लें, सिर्फ मुनक्का लें और रात को 1 कप पानी में भिगो दें सुबह के लिए। रात को 1 कप पानी में भिगो दें और इसी पानी को सुबह मुनक्का समेत आप जोश दें, बॉईल करें 1 से 2 अच्छी तरह उबाल आ जाए। सर्दी होना, बच्चों को खासतौर पे कंजेशन है, सीना खुल नहीं रहा है, आवाज बंद है, स्वेलिंग हो रही है, उसके लिए। और ये आप जो कहवा है तो जरा सा नीम गरम पिलाएंगे। ठीक है, बहुत गरम नहीं, नीम गरम, कोसा कहते हैं हम लोग, हल्का जो आपके बच्चे को यहाँ महसूस हो के गले से उतर रहा है। सुबह का आपने काम कर दिया, दिन भर अपने बच्चे को आप जो ग़िज़ा दे रही है दीजिए, या बड़े आप खुद भी, मैंने भी ये पिया है। फिर उसके बाद जब आपने अपना सुबह का पी लिया तो दूसरे कप में शाम की तैयारी कर लीजिए।
वही 7, 9 या 11 मुनक्का लेकर ऐसे ही उसको दबाकर पानी में भिगो दीजिए और रात को सोते वक्त एक बार पी लीजिए। इंशाल्लाह विद इन 3 डेज आपका सीना क्लियर हो जाएगा, खांसी खत्म हो जाएगी, कंजेशन खत्म हो जाएगा, आंखों से पानी बहना बंद हो जाएगा, नाक खुल जाएगी, आवाज़ ठीक हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी इससे सॉल्व हो जाएंगी। क्या बात है आपा। आज आपा तो अपना टैलेंट खुल के आपा ने सबके लिए, यानी अच्छी एक बात है। देखें आपा चाहती हैं कि आप आपको हेल्दी मतलब एक अवेयरनेस मिले, और आप बच्चों के लिए भी बड़ी अच्छी बात कहती हैं, बड़ों के लिए भी बड़ी अच्छी बात कहती हैं, ताकि आप घर में वो चीज़ मौजूद है, सिर्फ आपको उसकी नॉलेज नहीं। देखिए मैं ये बता रही हूँ कि मुझे चिकनगुनिया हुआ, मेरे बेटे ने मेरा इलाज किया, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई। आपा ने अच्छा जैसे ही वो अटैक ही नहीं हुआ था, आपा ने उसको गले से पकड़ लिया, मेरे बेटे ने पकड़ लिया और इसने मेरा फौरन इलाज शुरू कर दिया। आपा सर अच्छा हम लोग बात करें अंगूर की, और जिस तरह आपा ने बहुत सारी चेस्ट इन्फेक्शन और ये वो सारी बातें कहते हैं, कुछ बीमारियां जो हमारे पे बहुत ज़्यादा सीवियर अटैक करती हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता। लेकिन अगर हम अंदर से हमारा सिस्टम इम्यून सिस्टम बूस्टअप रहे तो बहुत सारी बीमारियां जो है अफेक्ट होते होते भी उसको हम संभाल लेते हैं। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम अंगूर का अच्छा या किशमिश का रेगुलर इस्तेमाल करें तो बहुत सारी बड़ी डिजीज से हम महफूज रह सकते हैं? सबसे पहले तो अल्लाह के हुक्म से ये कभी भी कैंसर होने देती, ये एंटी कैंसर है। आपकी तरफ यही आना चाहिए, मेरे को खुद बताएंगे। दूसरा ये एंटीबायोटिक है। देखिए हमारे यहाँ तो एंटीबायोटिक दी जाती है एज अ क्या बोला जाए उसको, टॉफ़ी, लेकिन दुनिया में बैंड है। लेकिन ये जो अंगूर है ये एक एंटीबायोटिक है, ये आपके सीने के और मेरे जितने अमराज है उसका ये शाफी इलाज है। अच्छा मुझ जैसे और हमारे जैसे बहुत सारे जो डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छा डॉक्टर बड़े आपकी एंटीबायोटिक आपको खानी पड़ेगी। एंटीबायोटिक मुझे भी बोलना आता है, उस पेशेंट को भी बोल, लेकिन उसके बारे में उसको कुछ भी नहीं मालूम, बाखुदा उसको ये नहीं पता कि इसकी मतलब जैसे आपने कहा बैंड है बहुत सारी जगहों पर, उसको ये नहीं पता कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, एंटीबायोटिक क्यों ज़रूरी है, लेकिन वो बस ये सोच के अच्छा मैं 7 दिन ये खाऊंगा, तो फिर ये मेरी आज समझ नहीं। चले आप बताइए। अच्छा जी, अंगूर जो है अल्लाह ने एक तो एंटी कैंसर, दूसरा एंटीबायोटिक, और तीसरा किसी भी एतबार से बॉडी में कोई एलर्जी को होने नहीं देता। अच्छा। चौथी बात ये कि जिन लोगों को फैटी लिवर है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, या जिन लोगों के जिस्म में शिवरिंग या कपकपाहट जैसा इम्पैक्ट रहता है, या बॉडी में ड्राइनेस रहती है, या कोई एलर्जी रहती है, तो ये उन सब खत्म करता है। चौथी बात ये कि ये पेशाब आवर है, मतलब इसको खाने से पेशाब आता है। खुल के जो लोग जो है वो अल्लाह ना करे डायलिसिस पेशेंट हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि वो रोज़ाना 1 टेबल स्पून जो है ये अंगूर का जूस पिएं। मतलब अंगूर का जूस निकालना नहीं है, हाथ से ही उसको मसलें, और जब इसका जूस निकल आए तो उसमें दूध कहते हैं लेमन के डालें और ये पिएं। तो इंशाअल्लाह ताला इससे जो फेफड़े हैं या गुर्दे हैं वो रिन्यू होना शुरू हो जाते हैं। तीसरा, जिन लोगों को ब्लडर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या पेशाब में अल्लाह कोई जलन हो जाता है, तो फिर उसके साथ ये करें कि 1 टेबल स्पून अंगूर का जूस लें और उसमें एक लौंग का पानी निकालो और डालो, वो खाइए। तो इंशाअल्लाह ताला इससे वो ख़त्म हो जाएगा। जबरदस्त। अच्छा, जिन लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा जो एक प्रॉब्लम हो है जिसको मोतिया कहा जाता है, आँखों के ऊपर एक झिल्ली से आ जाती है। अच्छा, लेयर, हाँ सही कह रहे हैं सब। जिसको आँखों का कब्ज भी कह सकते हैं। आँखों की गंदगी कह दो। चले ठीक है। उसके लिए करना क्या है कि एक जो देखें दो अंगूर आते हैं, ठीक है, एक आता है कंधारी वाला जिसमें ये जो छोटे वाले, और एक होता है दाने वाला जिसको ग्रेप्स कहा जाता है, जिसमें बीज होता है। तो एक अंगूर ले लें और उसमें जो भी आपके घर में सिलाई हो जिससे आंखों में लगाते हैं ना वो सुनने वाली, वो रात को उसके अंदर वो भर दें और सुबह में उठकर बस उसको निकालें और वही पानी अपनी आंखों में लगा लें। अच्छा। तो ये लगातार आप कर लें 11 से 21 दिन तक, तो इंशाअल्लाह ताला आंखों से ब्लर नजर आना, आंखों में जाला आ जाना, एक बार रिपीट पैरे हो जाना, रेमेडी रिपीट कीजिएगा। बस जो बड़े वाले साइज के जिसके अंदर बीज होता है, उस अंगूर के अंदर जो सूख के मनक्का बन जाता है ना। आजकल मैंने देखा है वो बड़े बड़े अंगूर आ रहे हैं, पिंक कलर का भी है, जरा बड़े बड़े। देखिए असल में देखिए अंगूर 2 ही किस्म के हैं। ठीक है। अब उसको प्रोसेस करने के बाद उसको ग्रेप्स बना लेते हैं। तो इन सेंस देखा जाए तो देखें एक नर एक मादा है। ठीक है। ये समझ ले मादा है वो नर है। ठीक है। तो जो मादा वाला है जिसमें बीज है, हर जगह बस फीमेल ही काम आती है। हाँ, चलो आगे चलो। नर हुआ वो।
वो नर है, ये मादा है, जिसमें बीज इसमें नहीं बीज है। वो नर है। अच्छा। और ये जो है ये मादा है। अरे वाह भाई। गुठली नहीं बड़ा है। वाला है ना, ये बड़ा देखो वाला है ना किशमिश। ये। हाँ, जबरदस्त असल में भाई। यहाँ ये नर उल्टा है। है, ठीक है ठीक है ठीक है। जो छोटा है ना ये बनता है किशमिश, ठीक बड़ा है। मुनक्का। चलें तो आगे। उनसे देखा जाए वैसे अच्छा, तो नर उस पानी में अंगूर होता को है। लिया, फिर क्या हाँ, किया? उसके अंदर रात को एक सिलाई भिगो दी ठीक और है। डाल दी, और सुबह में जैसे उठें बस उसमें से वो सिलाई निकाले, अरे बाप रे बाप। वो अंगूर को फेंक दें, खाली मर्जी आपकी, है। बस वो डायरेक्ट अपनी आंखों में लगा लें। उससे बस। आपकी आंखों का बहुत जल्दी वो जाला है, वो आंखों के खत्म। अंदर झिल्ली पैदा हो रही है, आंखों से पानी बहता है, धुंधलापन आ रहा है, आंखों में बहुत ज़्यादा जाला रहता है, दुखन रहती है, या बिनाई कमज़ोर हो रही है, तो इंशाअल्लाह ताला इन सारे मामलात में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किस्म का ये हतमी इलाज अच्छा, अल्लाह के आपने कहा वो पूरी सिलाई जो रात सारी भिगोई है, अब आपको 2 सिलाइयाँ लेनी होंगी क्योंकि आपकी 2 आंखें हैं ना। बिल्कुल। तो 2 सिलाइयों से आप उसको फिर, क्योंकि एक सिलाई के लिए दूसरी आंख में लेके दूसरा दिन वेट ना करना कोशिश पड़े। की जाए कि भाई या तो लोहे वाली ली जाए, ठीक है। लकड़ी वाली, लेकिन लकड़ी वाली में से निकल आते हैं वो उसके, वो आई। अल्लाह ने वो लगा ली तो मसला हो जाएगा, अल्लाह ना करे। तो कोशिश की जाए दस भाई। की जो आती है अच्छा, वो ना, या मुझे तो अम्मी की लोहे याद आ गई, वाली वो या बड़ी प्लास्टिक प्यारी वाली। घूमती थी, उस छोटी सी यूं करके, वो बड़ी प्यारी सी बनी होती थी, उस पे वो ऊपर वो एक खूबसूरत सा वो बना होता था उसका बंच सा ना, वो जो घूम घूम के बंद किया जाता था, वही होती बल टाइप को, बड़ा प्यारा सा। सुरमेदानी वही होती है। सुरमादानी वही होती, वही जी, अच्छी जी, है। अगर अच्छा, वक्त के एक साथ और साथ ना सुरमा भी। चीजें बदल रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं तो नहीं, वो असल में वक्त के साथ साथ ना सस्ताई आ रही है। नहीं हर चीज का 2 नंबरी हाँ। वो सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दिया तो लोगों ने उसकी ना, वजह ये से अब लकड़ी बहुत की सी- वैसे भी सिलाई आंखों में नहीं फेरनी नहीं, चाहिए, प्लास्टिक क्योंकि की भी ना- नहीं करनी चाहिए। हाँ, ना लकड़ी ना प्लास्टिक, उसके अंदर होते खुरदरी होती है वो। हाँ हाँ हाँ, खुरदरी होती है। लेट्स सी, ये मुझे आज तक देखिए, ये मेरी भी अवेयरनेस में इजाफा हुआ कि मुझे नहीं मालूम था कि ये अंगूर से इतने बेनिफिट्स हमारे पास हैं। अभी तो बेइंतहा कहे जाए वो भी कम है, लेकिन देखिए आज हमने अगर अंगूर पे बात की तो कितने सरप्राइजली हमें पता चला कि मनक्के के फ़ायदे क्या हैं। अच्छा, कुछ लोग जैसे इन्होंने एक बहुत बड़ा माजून टाइप का भी बना दिया था, उसके अंदर ये ऐड किया जाए। कुछ लोग इसके लड्डू वगैरह में भी जब बनता है, वो पंजीरी बनती है हाँ, या डलता लड्डू है, बनती सब है, में डलता है। वो अंदर की जिस्म खवातीन हलवों में डलता है, अब चलो मैं पंजीरियों आपा में के पास डलता जा है, रही हूँ, मिठाई में आपा डलता है। बताएंगी आफ्टर डिलीवरी खवातीन के अंदर जो कमियां होती हैं, तो फिर एक बड़ी प्यारी सी चीज़ बनती है, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो मुझे बताएं कि इन खवातीन के अंदर जब कमज़ोरियाँ पैदा होने की, ब्लड ज़्यादा निकल जाता है आफ्टर डिलीवरी के बाद, बहुत कमज़ोरी, तो अंगूर का क्या इस्तेमाल, या किशमिश या मनक्के का क्या इस्तेमाल? देखिए, जो आफ्टर डिलीवरी तो बहुत ही वीकनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो ग़िज़ा को बहुत बेहतर बनाते हैं कि बॉयल अंडे खाएं, गरम उसके लिए ताकतवर चीज़ें, मखाने खाएं, और जनाबे वाला फ्रूट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ड्राई उसमें- फ्रूट का ज़्यादा होता है। ड्राई फ्रूट का जो हम जिसको कहते हैं गोंद मखाने में, ठीक उसी है। तरफ आ रही हूँ ओके। कि हम, लेकिन फ्रेश फ्रूट का भी इस्तेमाल बहुत कसरत से करना चाहिए। उसमें ख़ास तौर से अगर आप अंगूर का रस लेंगी तो ये खून की कमी भी दूर करेगा, कब्ज़ नहीं होने देगा, आप में आपको एनर्जेटिक कर देगा, और बहुत सारे आपको फ़वाइद मिलेंगे। क्योंकि कहते हैं कि 1.25 महीने तक जिस औरत के यहाँ डिलीवरी होती है उसका पूरा एक आज़ा खुला हुआ होता ऐसा ही है, ऐसा तो ऐसा। उसके लिए ज़ाहिर है उसकी आंखों का मसला है, उसके दांतों का मसला है, उसके जोड़ों का मसला है, बेशुमार मसाइल हैं, बालों का मसला है, हर चीज़ का मसला है। अल्लाह ताला ने, लेकिन वो कादिर मुतलक सब कुछ करता है। जब उसने माँ बनाया तो वो ही हिफाजत करने वाला है, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उसको अच्छी बेहतर से बेहतरीन ग़िज़ा दें। तो उसमें आजकल का सेब है, अंगूर है, केला है, यानी जो तमाम फ्रेश फ्रूट हैं वो आप खाइए। अब आ जाते हैं हम, एक हमारे यहाँ जो रिवायती और कदीम तरीक़े पे इस्तेमाल होता है, उसको हमारे यहाँ गोंद मखाने कहा जाता है, बहुत सारे लोगों की ज़बान में पंजीरी। लेकिन पंजीरी से मुराद एक हर किस्म का हलवा होता है, और गोंद मखाने एक ख़ास हलवा होता है जो कि एक ख़ास स्टाइल में बना हुआ होता है, जो कि हमारे घरानों में बहुत कदीम, बहुत इत्माम से बनाया जाता है। उसमें ये कि सूजी को भून लेते हैं, सूजी थोड़ी सी होती है, उसमें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल होता है, किए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा उसके अंदर एक चीज़ डाली जाती है, जड़ी बूटी, जो कमर कस के नाम से कहलाती है। वो इंसान की कमर को, औरत की कमर को जी टाइट कर देती है, जो यानी दर्द खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा उसके अंदर होते हैं पिस्ते, बादाम, गोंद भी होती है, किशमिश, ओके, गोंद। और गोंद भी मैं आपको बताऊं बहुत सारा तरह के होते हैं। बबूल का गोंद होता है, कीकर का गोंद होता है, चीड़ का गोंद होता है, लेकिन इसमें ख़ास तौर से चुनिया गोंद इस्तेमाल होता है।
गोंद मखानों में चुनिया गोंद इस्तेमाल होता है, छोटे छोटे से उसके जर्रे होते हैं और जब उसको भूनते हैं तो मोटा मोटा हो जाता है। उसके अंदर सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट का कसरत के साथ इस्तेमाल होता है, हर तरह का ड्राई फ्रूट चारमगज, डाला अखरोट, जाता है बादाम, सब। जी, हर खसखस, चारों मगज, अखरोट, बादाम और अब काजू अगर आपको अवेलेबल है काजू भी, लेकिन सबसे ज्यादा कम फवाइद काजू के हैं। और उसके अंदर किशमिश कसरत के साथ डाली जाती है, बहुत ज्यादा। तमाम ड्राई फ्रूट अगर 4 हिस्से हैं तो उसके जो सही गोंद मखाने या पंजीरी होती है, और गोंद मखाने जो है यानी अगर 4 हिस्से आपके पास क्वांटिटी में मौजूद है गोंद मखाने, तो उसमें आधा 2 हिस्से होंगे ड्राई फ्रूट के, 1 हिस्सा होगा आपका इसका सूजी का, और 1 हिस्सा होगा मखानों का। ये इसकी क्वांटिटी होती है जो एक बेहतरीन होती है, और सारों को मिक्स करके अलग-अलग भून कर हल्का सा सौते करके इसमें मिला दिया जाता है। ये एक बेहतरीन खुराक है किसी भी जच्चा की जिसके यहाँ डिलीवरी हुई हो। सुबह हमारे घरानों में नहार मुंह एक प्याली में उसको दिया जाता है, उसके बाद गर्म दूध दिया जाता है। बिल्कुल। और ये कितने इसके कितने फवाइद हैं अंदर इसके। से। अच्छा, अगर आपने अंदर से स्ट्रॉन्ग होना है तो आपने जो पूरी पंजीरी बताई आप इसको जरूर अप्लाई करें। टाइम यहाँ पर खत्म हो गया है, साथ साथ में बता चलूं आपकी एक बुक लॉन्च हुई थी जिसका नाम था 16 सिंगार। फिर मैंने गाना भी गाया था, 16 सिंगार लिए बनो बना तेरा। ये इनके इवेंट में मैंने गाया था। इन्होंने मुझे स्टेज सब हैरान हो गए, ये क्या हो गया सरप्राइज। शला रजा डिप्टी स्पीकर वो वहाँ पर वो वुमेन मिनिस्ट्री को लुक आफ्टर करी थी, वो भी वहाँ थी, वो मुझे ऐसे देख रही है क्या हो गया सरप्राइज। तो बहुत मज़ेदार इवेंट था। लेकिन आपा ने वो बुक हम जैसी खवातीन के लिए, घर में जो होममेड वर्क करती हैं सब उनके लिए, कि भाई आपके घर में चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको उसको यूज़ कैसे करना है। तो 16 सिंगार आप बुक लें। और उनका मैंने एक स्पेशल पैकेज भी बनाया था, लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में कवरेज भी की थी। अभी थोड़ी देर में आप पैकेज भी देखिएगा। आप जाते जाते आप अपना खूबसूरत सा मैसेज शेयर करें, आप ब्यूटी क्लासेस करवा रही हैं, अपना नंबर अनाउंस करें ताकि लोग और बच्चियां आपसे ज्वाइन करें। जी, मैं 3 माह का फ्री ऑफ कॉस्ट ब्यूटिशियन कोर्स करा रही हूँ, और इसमें मैं हफ्ते में 3 क्लासेस देती हूँ, पीर मंगल बुध। वो तमाम बच्चियाँ जो अपना हुनर, अपना रोज़गार बनाना चाहती हैं, कि अपने आप को एक कारामत शहरी बनाना चाहती हैं। और ख़वातीन के लिए सबसे अच्छा पेशा जो घर बैठे आप औरतों से इंटरलिंक रहती हैं, तो उसके लिए ब्यूटिशियन है। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। मेरे साहबजादे के पास अगर आपको आना है, हकीम मुस्तफ़ा नीसुर रहमान के पास, मेरे पास आना है सैलून की सर्विस के लिए, मुस्तफ़ा के लिए, प्रोडक्ट के लिए, रानी हर्बल प्रोडक्ट हैं, तो मैं आपको नंबर बता रही हूँ। और इस कोर्स की मालूमात के लिए भी नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। मेरे सैलून का नंबर है 021345368845, और मेरा मोबाइल नंबर है 0343226502। क्या बात है। और आपने फ़ायदा उठाना है। तमाम बच्चियां जो आगे बढ़ना चाहती हैं और कुछ सीखना चाहती हैं, वो रानी आपा से कांटेक्ट करें। हकीम मुस्तफ़ा नी साहब की आपका कैमरा जाते जाते खूबसूरत हेल्दी मैसेज। मैदा उम्मुल अमराज है, तो कोशिश करें कि हर खाने से पहले 7 दाने खा लें किशमिश के, तो इंशाअल्लाह ताला इससे ना कभी कब्ज़ होगा, ना कभी अल्सर होगा, और कभी और ना अल्लाह ना करे किसी को कोई प्रॉब्लम हो पाएगा एलर्जी का इंशाअल्लाह। वाह ज़बरदस्त। मनक्का या किशमिश? चले जी, टेबल पर रख लीजिएगा मेरी प्लीज़। बड़ी अच्छी बात है, खास तौर पे एसिडिटी बहुत हो जाती है, तो इसीलिए थैंक यू सो मच हकीम मुस्तफ़ा नी साहब एंड रानी आपा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ से बहुत दूर हूँ, मेरे माइक उतर जाएगा। वो नहीं आप रहने दे। थैंक यू, लव यू मेरी जान, बहुत शुक्रिया। ये कह रही है कि आप खाएं ताकि आपका अंदर ब्लड एक्टिव हो और आपके अंदर बहुत सारी जो है ना आप एंटीऑक्सीडेंट और बहुत कुछ मिले। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, लेकिन आपने देखना है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। आपा की स्पेशल जो है बुक की लॉन्चिंग हुई थी, उसका पैकेज। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये है स्किल सेगमेंट, एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस वुमेन्स को अप्रिशिएट करने का ये सेगमेंट है। और आज भी मेरे पास पाकिस्तान की, मैं कहूँगी हुनरमंद ख़वातीन, हुनरमंद पाकिस्तान, तो वो ख़वातीन मैं उन सबको सलाम पेश करती हूँ जो अपने काम, अपने एंटरप्रेन्योर होने का, अपने बिजनेस वुमेन होने का अपना किरदार निभा रही हैं। उन सब ख़वातीन को सलाम। और मेरा गुड मॉर्निंग विद सभी का सेगमेंट ऑलवेज़ आपके लिए हाजिर है। और आज जो तमाम ख़वातीन जो बिलोंग करती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से, मैंने उनको इनवाइट किया है और उनका एक इवेंट आने वाला है 18 अक्टूबर को रंगूनवाला में। और वहाँ पर जो है बहुत सारे शेफ़ होंगे, एक वर्कशॉप है, तो 2 से 5 के दरमियान। तो आप जब उनसे बात करेंगे तो ऑफकोर्स एक कम्युनिकेशन हो जाएगी, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं उस इवेंट को। लेट्स सी, सबसे पहले मैं तमाम ख़वातीन को खुशामदीद कहती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी में, और इन सब को वन बाय वन आपसे मिलवाती हूँ। तो देखिए इनकी जर्नी, इनके एफर्ट्स, और वो ख़वातीन जो घर में बैठी हैं, जो अपने आप को समझती हैं वो कुछ नहीं कर सकती, तो आप टेक अ डिसीजन एंड उठें और कुछ करके दिखाएं। लेट्स सी, मैं सबसे पहले यहाँ पर जो मिलवाती हूँ पैटिसरी शेफ हमारे साथ साइमा अहमद यहाँ तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं साइमा जी? अल्लाह का ठीक है, शुक्र। अच्छा जी, साइमा अहमद हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखती हैं, मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सभी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। हमारे साथ आतिका हुसैन पैटिसरी शेफ़ हैं, और ये हमारे साथ आज गुड मॉर्निंग विद सभी में तशरीफ लाई हैं, और इवेंट मैनेजमेंट एंड सोशल एक्टिविस्ट भी हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आतिका जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, इनको भी हम खुशामदीद कहते हैं, और कहते हैं कि ये एक हम अपने जहन में सोचते हैं कि मेरा कद ऊंचा नहीं है, मैं मोटी बहुत हूँ, मैं चल नहीं सकती, मेरा कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, मुझे पर्दे का प्रॉब्लम है। ये सब फजूल बातें हैं। जिन्होंने कुछ करके दिखाना होता है उनके लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल कोई मायने रखती हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर MCFD MB ग्रुप से बिलोंग करती हैं, एडमिन भी हैं और एंड फाउंडर भी हैं, शेफ सारा यहाँ तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खुशामदीद दिल की गहराई से। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तमाम ख़वातीन को मैं खुशामदीद कहती हूँ। और अब चलते हैं हम ज़रा, सबसे पहले साइमा की तरफ चलती हूँ। साइमा का जर्नी ज़रा सा डिफरेंट है। ऑफ कोर्स किसी और कंट्री में कुछ काम को कोर्स करना, उसको लेके चलना, फिर पाकिस्तान में आके उसको ऑन करना, काफ़ी यानी कि 8 to 10 ईयर इन्होंने अपना एक जर्नी गुजारी है। ये इनका सफ़र है। तो पहले सबसे पहले मैं साइमा अहमद से बात करती हूँ, पैटिसरी शेफ आप माशाल्लाह हैं। थोड़ा मैं अमेरिका से क्या एक ताल्लुक रहा, कोर्स किया थोड़ा वहाँ पे एक्चुअली 2009 में हम लोग मूव कर गए थे, Okay. क्योंकि बच्चे छोटे थे तो इस हिसाब से ही। तो मुझे वहाँ पे वैसे शौक तो मुझे बहुत था शुरू से बेकिंग वगैरह अच्छा, का। घर में तो मैं करती ही थी बच्चों के लिए, लेकिन वहाँ पे फिर मैंने प्रॉपर कोर्सेज वगैरह लिए, बेकिंग के, फॉन्डेंट केक वगैरह सब कुछ। 2 साल लगे मुझे वहाँ, जितनी देर मैं वहाँ थी तो मैं ये कोर्सेज करती रही। ठीक है। फिर इवेंचुअली जब बाहर वापस आए हम बाहर से, तो यहाँ पे मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया डेजर्ट फैक्ट्री के नाम से। गुड। और उसमें फिर यही केक्स वगैरह और कुकीज़, कप केक्स, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेवरी भी ऐड करती रही, और वो ऑन एंड ऑफ चलता रहा। और आज जो है माशाल्लाह मैं जब भी जाती हूँ तो कुकिंग शोज़ पे मोस्टली मेरा यही मीठा ही होता है। अच्छा। और सेवरी तो होती है, लेकिन घर में भी और यहाँ बाहर भी हर जगह। यानी कि घर वालों को भी इंटरटेन करिए बहुत ज़्यादा। अब तो अच्छा, बच्चे ज़्यादातर समझ कैसे जो ज़ाहिर बात है, जब से माशाल्लाह सोशल मीडिया आया तो जी। ख़वातीन के लिए बहुत फैसिलिटेशन, कहीं कोई शॉप ज़रूरत है, कोई आउटलेट की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठ के भी बहुत सारी ख़वातीन और अपना बिजनेस कर रही हैं। बहुत ज़्यादा अब तो स्टार्ट हो गई, स्पेशली कोविड के टाइम से, बिकॉज कुछ है। करने को नहीं था, बाहर निकल नहीं सकते थे, तो आप उस वक्त काफ़ी क्रिएटिव हो जाते हो ना। घर में ही आप ऑनलाइन चेक कर रहे हो चीज़ें। कई लोगों ने तो होम बेस्ड बिजनेसेस वगैरह भी स्टार्ट किए ज़बरदस्त। ड्यूरिंग कोविड। ओके। तो वो चीज़, वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी था कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये कि कुछ लोग तो ज़ाहिर है इनके बिजनेस बहुत फ्लॉप हुए, लेकिन ये कि फ़ायदेमंद भी रहा ये एक किस्म से देखा जाए तो। ज़्यादा किस तरह के ऑर्डर्स आपको ज़्यादा लोग मुझे एक्चुअली जब बर्थडेज वगैरह होती हैं या पार्टीज़ वगैरह, तो थीम्ड केक्स जिस तरह होते हैं, पूरे वो जिस तरह कार्टून कैरेक्टर्स हो गए, उसके साथ कप केक्स हो गए, और छोटे छोटे डिजर्ट्स हो गए, या फिर पार्टीज़ होती थी तो उसमें मैं फिर ऑर्डर्स लेती थी। अच्छा, बनोफी पाए और ऑप्शंस भी मिलती हैं कि और क्रिएटिव काम क्रिएटिव भी कर सकती है ना, बिल्कुल। और फॉन्डेंट केक में तो ये कि आपकी क्रिएटिविटी इट कैन नॉट स्टॉप ना, वो तो डे बाय डे आप ग्रेजुअली उसको और उसको आप मजीद groom अच्छा कर सकते प्रेजेंट हो, करने की बिल्कुल, कोशिश हाँ करिए, जी, जी। ताकि मैं कहती हूँ ये कैसी बेहतरीन मार्केटिंग है। अगर आप बहुत
सिंसियर है अपने ब्रांड या प्रोडक्ट के साथ, तो आपको बहुत सारे लोग जो लोग देखते हैं वो आपकी मार्केटिंग विदाउट एनी, आप उनको पे नहीं कर रहे लेकिन वो आपकी मार्केटिंग कर रहे हैं। वो आप किसी और को बताएंगे अच्छा जी ये किसने करा है, तो अच्छा उन्होंने, अच्छा हमें भी उनका नंबर दे दें। यही तो मेरे ये साथ माशाल्लाह आपकी बहुत वर्ड हुआ। की मार्केटिंग है। ये काफी ठीक ठाक वर्ड ऑफ माउथ था मेरे लिए, इसलिए कि जिस तरह मेरे बच्चों का स्कूल है ओह, तो किसी ने वहाँ ऑर्डर कर लिया। एक बर्थडे पे गए तो सारे बच्चे आ रहे हैं, तो फिर उसकी मामा से ही बनवाना है नेक्स्ट केक या कप केक्स या ब्राउनीज। Of course, of से मेरा बेटा है माशाल्लाह, वो भी लेके जाता रहा दोस्तों के घर, तो उनको भी बड़ा पसंद, तो वो ऑर्डर्स दे रहे हैं। तो करते करते मुझे तो मेरे कम्युनिटी ही, मतलब बच्चों के स्कूल से ही काफी सारे ऑर्डर्स, और माशाल्लाह अच्छा है ना, बिजी भी रहते हैं, हाँ, बिजनेस भी बिजी, कुछ ना कुछ करना तो चाहिए। घर सफाइयाँ आप कितनी देर करवा लोगे, वो तो इवेंचुअली काम तो खत्म होता है। बच्चे थोड़े बड़े हों तो जरूर करना चाहिए। नहीं जो अपना टैलेंट कंपेयर टू समा, आप खुद अमेरिका में भी अपने एक वक्त गुजारा है। जी, जी, बिल्कुल। वहाँ के लोग फ्री नहीं रहते हैं, और यही उनकी बहुत busy हैं। तरक्की की एक, मैं कहूँगी एक खास बात। बिल्कुल। हम लोग हमारी औरतों का या मर्दों का ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो खवातीन में डाल दिया जाता है ना कि झाड़ू शादी के बाद क्या करना है यार तुमने। एक तो बहुत पहले ये जुमले सुने जाते, अब तो मना कर दिया, अब तो कहते हुए भी लोग डरते हैं कि आपने क्या करना है यार शादी के बाद, झाड़ू चूल्हा और बच्चे ही संभालने। और यकीन करें औरत सिर्फ झाड़ू बर्तन के लिए नहीं बनी है, वो बहुत कैपेबल है। जिस तरह आप कैपेबल हो वो भी बहुत कैपेबल है। आज मुझे बताइए ना, एक शेफ जो है वो, अब मैं मर्द को कहते थे खाना नहीं, अब देखें एक बेहतरीन रेस्टोरेंट में शेफ कितना अच्छा खाना बनाता है। मर्द तो तो क्या बहुत मर्द अच्छा। सिर्फ जॉब के लिए बना, उसको ये नहीं पता कि ये तो कुकिंग तो औरतों का काम है, लेकिन आज मर्द करके दिखा रहे हैं ना। तो बिल्कुल इसी तरह एक औरत के अंदर भी वो कैपेबिलिटी है, सिर्फ उसको थोड़ा यूटिलाइज करने की बात है। इवेंट की मैं बात करूं, और माशाल्लाह एक उन्होंने डिसीजन लिया आतका ने, और अब देखें वो इस में कैसे इन्वॉल्व हैं और कैसे प्रेजेंट कर रही हैं। कहते हैं मैं खुद तो कर रहा हूँ लेकिन मैं औरों को भी लेके चलना चाह रहा हूँ। तो मैं चलती हूँ आतका हुसैन, पैटिसरी शेफ। अच्छा जी, माशाल्लाह अब तो आप वो इवेंट भी कंडक्ट कर रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले खुद इन्वॉल्व हुई और आपकी इवेंट करने का कंटेंट या दिमाग कैसे बना? देखें कितने टाइम तक तो मैं सिर्फ घर से बेकिंग कर रही थी, फिर कमर्शियली इंडस्ट्रियल बेकर बनी, मीडिया शेफ बनी। अच्छा, ठीक है जी, इस तरह फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अब आगे इस बात को बढ़ाया जाए। Good. तो मैं ये कहूँगी कि जब दोस्तों का सपोर्ट हो ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जैसे मेरी दोस्त सारा, ठीक है, मैंने अपना ये आइडिया उनसे शेयर किया कि मैं कोई वर्कशॉप करना चाह रही हूँ, तो सारा ने कहा क्यों ना मैं ही आपको लॉन्च कर दूँ अपने ग्रुप के थ्रू। वाह। और इस तरह सारा पहले दिन से मुझे बड़ी मोटिवेट करती हुई आई है, सपोर्ट करी, बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत मोटिवेट करती हैं, बिल्कुल डिस्करेज नहीं होने देती मुझे। तो इस तरीके से बस सिर्फ एक बात हमारी स्टार्ट हुई और सारा ने कहा चले हम करते हैं। ओके। और फिर ये सब कुछ सारा ने प्लान किया और मैंने कहा चले सही है, इस तरीके से वर्कशॉप भी हो जाएगी। तो ये है कि आईडी के साथ हेल्पिंग हैंड भी हो गए ना। जी बिल्कुल, वरना अकेला बंदा कहता है यार पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, लेकिन कुछ लोग ज्यादा ज्वाइन हो जाते हैं तो जरा बंदे का इंकरेजमेंट बढ़ जाता है। और देखें होता ये है कि मुझे हमेशा से ना एडवाइस लेना बहुत अच्छा लगता है। मैं कोई भी काम करने से पहले ना एटलीस्ट 5 लोगों से ये डिस्कस करती हूँ कि भाई ये मैं करना चाह रही हूँ। और ऑब्वियसली लाइक मम्मी डैडी के बाद अपने दोस्तों से ये बात मैं करती हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। लेकिन एक पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए अगर आपके अच्छे और दोस्त मिल जाए, और क्या चाहिए बंदे को। अब ये पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं कि किसी का रोजगार बढ़ रहा हो, किसी को कुछ सीखने को मौका मिल रहा हो, आप उनके लिए कुछ ऑर्गेनाइज करिए, ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव अच्छा, और मैं ये ऐड करना चाहती हूँ, मैं इंटरनेशनली सर्टिफाइड हूँ, पाकिस्तान से नहीं। क्योंकि मैं बड़ी हुई हूँ ज़ाम्बिया अफ्रीका में, वहीं पे पैदा हुई, वहीं पे बड़ी हुई, और जो कुछ भी मैंने सीखा है ना वहीं सीखा है। हाँ, पाकिस्तान आके मेरे लिए अच्छा ये हो गया कि वो कहते हैं ना कि सीखा सब कुछ मैंने अफ्रीका में, लेकिन पहचान थोड़ी पाकिस्तान ने दी आगे, तो ये मेरे लिए हो गया। तो मेरे लिए मेरी दोनों ही कंट्रीज बहुत मायने रखती हैं। हाय हाय जी, अच्छा लग रहा है कि अब कुछ अच्छा हो रहा है मुझे मेरे हाथ से। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ खुद से, खुश हूँ कि वो आपका चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। और देखिए एक ये कोइंसिडेंट, देखिए इवेंट में अगर कोई मुलाकात आपको करते हैं
तो अल्लाह पाक की तरफ से खुद एक सिलसिला बनता है। बिल्कुल यही, मैं तो देखे उस दिन ही आई थिंक शेफ आईडी पे संडे वाले दिन हमारी मुलाकात हुई। देखिए ना, मैं साइमन से मिली और साइमन से मुलाकात हुई, और कोई बात नहीं, बिठाएं इसको अपने पास ही बिठाएं। साइमन से मेरी मुलाकात हुई और आप यकीन करें कोई हमारे ना, इसको कोई लालच ना, मुझे ऐसे शेकिंग किया जैसे हम पता नहीं कितने टाइम से जानते हैं, और इन्होंने बताया मेरा इवेंट हो रहा है, और हमने कहा आप मॉर्निंग शो में आए, इनवाइट आप आए और बताएं औरों को, और लोग जब आपको देखेंगे तो आपके इवेंट को ज्वाइन करेंगे। यही होती है साइमन। और साइमन ने क्विकली आस्को को आवाज दी। मैं आस्का से पहली बार मिली, इवेंट में ये सारी बातें हो रही है, तो जब दिल साफ होना तो रास्ते खुद ब खुद बनते मैं यही तो कह रही हूँ, देखिए ये सब दोस्तों की हेल्प है ना। जैसे देखें साइमा मुझे बहुत लाइक सपोर्ट करती हैं, मैं उनसे अपनी हर बात डिस्कस भी करती हूँ कि ये बात है वो बात है। तो जब उन्होंने देखा कि भाई यहाँ मुझे आतिका के लिए मौका मिल रहा है, मतलब मैं कर दूँ, तो दोस्तों का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। अच्छा जी, हम जिसकी बात करें, जैसे इवेंट की बात करें, तो हम चाहते हैं अगर आपके भी दरमियान कोई इवेंट हो तो ज़रूर आप हमसे कोऑर्डिनेशन करें, ताकि और भी जो लोगों को गाइडलाइन नहीं मिल रही उस इवेंट में जाके गाइडलाइन ज़रूर मिले। अच्छा जी, हमारे साथ क्योंकि हम लोग बात करें, यहाँ पर शेफ सारा भी तशरीफ रखती हैं, एडमिन है एंड फाउंडर है MCFDMBV ग्रुप से। सारा आपको मैं वेलकम करती हूँ, और साथ में ये जो 18 को इवेंट हो रहा है माशाल्लाह, आप अपने ग्रुप के थ्रू 19 को, सॉरी माजरत के साथ 19 को जो इवेंट हो रहा है, असल में 18 भी किसी का इवेंट है तो मेरे ज़हन में वो पूरा ही वीकेंड बिजी, वो सारा ही शेफ, असल में अक्टूबर का महीना है तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी चल रही है शेफ के ऊपर। मैं सारा से बात करूंगी। सारा माशाल्लाह आपके अपने ग्रुप में बहुत सारी बच्चियां होंगी, लड़कियां होंगी जो काम करती हैं, आप माशाल्लाह आतिका को बड़ा सपोर्ट करिए। तो ऐसी क्या बात लगी कि आपने सोचा कि आतिका के इवेंट को सपोर्ट की जाए? आतिका को कोई प्लेटफॉर्म भी चाहिए था अपनी जो स्किल्स दिखाने के लिए, तो वो बस इसलिए जो है मैंने आतिका को कहा कि आप मेरे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें। सो फिर हमने एक प्लान किया ऐसी वर्कशॉप के लिए, तो फिर हमने इस चीज़ को जो है आगे मेंशन कर दिया कि चले हम वर्कशॉप करते हैं। तो फिर इस क्लास को करने का मकसद भी सिर्फ यही है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास मोस्टली ऐसा होता है कि हम सिर्फ प्रोफेशनल शेफ्स की तरफ ही जाते हैं, जो हमारे इंटरनेशनल शेफ़ है या जो हमारे यंगस्टर सीख के आ रहे हैं, हमें उन्हें आगे जो है लेकर आना है। तो आतिका को लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये जो है हमारे पास जो इंडस्ट्री में शेफ्स मौजूद हैं वो जो है इनसे मिलें, और इनकी जो इंटरनेशनल शेफ़ जो ये इन्होंने वहाँ से जो सलाहियतें इनके पास हैं, तो एटलीस्ट वो जो है ये शो करें वहाँ पे, अपनी स्किल्स जो हैं वो दिखाएं। तो यंग स्टूडेंट्स जितने भी हैं जो बेकिंग से रिलेटेड जो है वो सीखना चाहते हैं चीज़ें और अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, वो उनके लिए यही एक मैसेज मेरा भी है कि वो आए, शेफ आतिका की क्लास जो है वो ज्वाइन करें और हमें थोड़ा सा सपोर्ट भी करें कि। अच्छा सारा, बेसिकली आप शेफ जी, तो कितना टाइम हो गया आपको कुकिंग? ऑलमोस्ट मुझे 6 इयर्स हो गए। मैंने लाहौर से भी कुछ सर्टिफिकेट्स जो है वो मैंने लिए हैं, कुछ वहाँ से मैंने जो है सर्टिफाइड हूँ मैं, प्लस मैंने कराची में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट से जो है शॉर्ट कोर्सेज किए हैं, एंड देन फिर हम लोगों ने अपना बिजनेस घर से स्टार्ट किया। उसके बाद ब्रांड को होम शेफ फूडिस्तान के नेम से मैं अपना जो है फूडिस्तान के नेम से मेरा पेज, ओके तमाम फूड माशाल्लाह, फूडिस्तान पाकिस्तान, यस पाकिस्तान में जैसे तमाम सही लगाया तमाम खाने बहुत अच्छा लगा है ना, बड़ा प्यारा सा फूडिस्तान में, इसलिए गौर से सुना ना, मैंने कहा इसको प्रोनाउंस करना चाहिए फूडिस्तान। अच्छा जी, ये जो होम शेफ फूडिस्तान को आप लेके चलो, बेसिकली आपका मेन होता ना कि भाई ज्यादातर लोग आपको कोई अफगानी पुलाव, अच्छा जी कौरमा, क्या ज्यादा और इंटरेस्ट? सभी जितने हमारे मतलब जितने भी रिलेटेड जो मेन खाने जो कहते हैं ना देसी खाने, उसी के ऑर्डर्स, जिनमें सिंधी बिरयानी, कड़ी खाउसा, पुलाव, इस टाइप की चीजें जो है उस तरह के ऑर्डर्स जो है मेरे पास बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, जबरदस्त। तो ये ज्यादातर लोग आपको ये, हाँ एक्चुअली मेमन्स हैं, मेमन्स में जो है आपको पता है, हाँ मेमनों में जब इन्होंने कहा खाउसा, मैंने कहा मेमनों की पहचान खाउसा। सो खाउसा जो है हमारे, आपको पता है कि बगैर खाउसे के हम अपने मॉर्निंग शो में किसी इंशाल्लाह व्हाई नॉट कोई बात नहीं, वो तो अब जरा पता है कोइंसिडेंट एक प्रोग्राम कंडक्ट किया हमने तो, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग, अच्छा हमारा एक कुकिंग कंपटीशन होता है एवरी ईयर, 2 सीजन हम कर चुके हैं जिसमें 150 कंटेस्टेंट ने पार्टिसिपेट किया। हम उनको क्राउन पहनाते हैं, उनको एक सर्टिफिकेट शील्ड की सूरत में देते हैं, ऐसे नहीं पेपर में नहीं देते, हम प्रॉपर उनकी पिक्चर लगा के शील्ड देते हैं। देसी तड़का एक प्रोग्राम हमारा होता है, सीजन पूरा वीक होता है,
हम उसको बड़े अच्छे तरीके से, हमारे जजेस होते हैं, गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा देते हैं, कोई बच्ची खाली आती जाती और उसके कोई चार्जेस भी नहीं होते जबरदस्त जबरदस्त। हमारे डायरेक्टर आश, मैं उनका शुक्रिया करती हूँ कि वो ये खूबसूरत सीज़न को, यकीन करें जब बच्चियाँ बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेके जाती हैं और फिर हम पोजीशन होल्डर्स को कैश प्राइज, क्राउन एंड ट्रॉफीज़, ये सब उनके लिए हम रखते हैं। साल में एक बार होता है तो हम भी कहते हैं कि फुल ऑफ एनर्जी ये प्रोग्राम होता है। तो मेरी उसमें टीम की कंट्रीब्यूशन एंड स्पेशल थैंक्स फॉर माय शहजाद भाई, पूरी टेक्निकल चीज़ों को इस तरीके से लीड करते हैं कि मेरा प्रोग्राम शायद मुझे लगता है इतना सा वो इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर बन के नज़र आता है। नो डाउट बहुत मेरी पूरी टीम बहुत ऊपर नीचे जितने एमसीआर वो सब लोग बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, बट मेरा जो है डायरेक्टर अर्श ज़्यादा पता लीड आपको तमाम चीज़ों को लीड है, लेकिन बिहाइंड जो है मेन जो है हमारे शहजाद भाई, मैं दिल की गहराइयों से थैंक यू करती हूँ। मैं जो नज़र आती हूँ मेरी टीम की बदौलत है, मेरे अपने लोगों की बदौलत है कि एक एक चीज़ को देखते हैं। लेट्स सी, आप लोग भी एक टीम वर्क कर रहे हो, आप भी आतिका हैं, सारा एंड साइमा, साइमा भी सपोर्ट कर रही हैं, ऑफ कोर्स अप्रिशिएट कर रही हैं। और मैं पूछूंगी आपके ब्रांड का साइमा क्या बेसिकली मैं चाह रही हूँ, उनका नाम किस नाम से कर, डिजर्ट फैक्ट्री में, डिजर्ट फैक्ट्री के नाम से, क्योंकि इनका बेकरी का एक ज़्यादा बेक, ओके हाँ। तो इसका नाम भी डिजर्ट बेकरी, Desserts, तो इन्होंने खुद ही डिजर्ट्स के नाम से, ताकि जो मेरे सब ख्याल कुछ ही cover हो मैं तो जाता है। कह रही एक चीज ऐड कर लो ना, अब तो बर्थडे पार्टी अरेंजमेंट भी वो भी करती रही हूँ मैं। जी। ये बैलून यहाँ लगा दो सामान, ये इवेंट मैनेजमेंट भी बहुत किए मैंने, मतलब मुझे शौक बहुत इन सब चीज़ों का। तो आपका साइमल्टेनियसली अच्छा, मैं साथ साथ कपड़ों का भी, अभी जो मैं स्पेशली अभी जो आई हूँ जो है प्रमोट करने, वो ये है कि मैं कपड़ों का भी साथ साथ करती थी, फैशन डिजाइनिंग का। जी बिल्कुल। तो किस तरह मेरी पार्टी वेयर को करना, पार्टी वेयर भी और फॉर्मल सेमी फॉर्मल, हाँ मोस्टली फॉर्मल ही होते हैं। जैसे आपका एक फॉर्मल अच्छा जबरदस्त ड्रेस है, हाँ सेमी फॉर्मल सारे खुद ही डिजाइन करती हूँ अपने कपड़े। गुड, आप खुद करते हो? खुद करते हैं यार एक औरत, मैंने कभी भी रेडीमेड कपड़े नहीं खरीदे, मुझे हो। पसंद नहीं आते उनके, पता नहीं क्या मसला है। तो आप स्टिचिंग वगैरह करवा, स्टिचिंग अपने मेरे अपने सारे टेलर्स हैं, काम वाले सब कुछ हैं, वो उनसे करवा के एक दिन हर चीज़। एक्सक्लूसिव फिर इसका प्रोग्राम बिल्कुल बिल्कुल वो लेकर आओ, बताओगे कि ये ड्रेस, क्योंकि जब आपका ड्रेस देखा जाएगा ना, हाँ, तो वो फिर माइंड बनता है यार ये हम ले सकते जी, हैं। बिल्कुल। और एक मैं एक और बताऊं, उसकी कॉस्ट नॉर्मल रखे, हाँ नहीं ये कि पता इजी क्या टू जब बहुत ज्यादा रीच। अच्छा, और एक घर में बैठी हुई एक औरत ना काउंट करती है कि हाँ। मेरे ये इस पे एक्सपेंस कितने लगेंगे, अच्छा मैं इतने का दुपट्टा ले लूँ, इतने का, अरे यार ये तो बना बनाया मेरा, इसमें तो इतने पैसे बच जाएंगे, बिल्कुल। तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है। लेकिन अगर हम उसके ऊपर इतना ज्यादा कि वो एक्सपेंसिव कर लें, 6-7 हज़ार का सूट समझ लें, तो वो फिर वो जरा सा वो रेट से बाहर निकल जाता है ना, अप्रोक्सीमेटली 1500, 2000, 3000 वो रेंज के अंदर आ जाता है, क्योंकि अपने मास को कैटर करना है ना, हम लोग तो जो आम हम औरत हैं वो तो घर पे जो वो जाहिर है वो इतनी महंगा नहीं ले बिल्कुल सकती बिल्कुल नहीं। एक और जो लड़कियां ऑफिस जॉब वगैरह करती हैं उनको भी ड्रेसेस Daily रिक्वायर्ड चाहिए, होते हैं, उनको बिल्कुल डेली चाहिए, चाहिए होते हैं, तो वो फिर अपने बजट के हिसाब से काम करती हैं। मैं ज़रा सा चलती हूँ सारा की तरफ, सारा इवेंट्स कंडक्ट हो रहे हैं, ये क्या पहली बार आप आतिका को सपोर्ट करी है, इससे पहले भी आपके ग्रुप ने कुछ इवेंट को नहीं, सोचा? मैं इस तरह की वर्कशॉप पहले भी कर चुकी हूँ, मैंने उस तरह से जो है और दूसरे शेफ्स को भी लॉन्च किया है, लेकिन आतिका को एक ऑफिशियली तरीके से मैं लॉन्च कर रही हूँ अपने ग्रुप से। और इस वर्कशॉप को जो हम रंगूनवाला में 19 अक्टूबर को कर रहे हैं, तो इस वर्कशॉप को करने का मकसद मेन बस यही है कि जितने हमारे बच्चे आना चाह रहे हैं इस फील्ड में और ज्वाइन करना चाह रहे हैं एज अ बेकिंग शेफ़, और मतलब इन सब चीज़ों को एज अ बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो ये वर्कशॉप ज़रूर लें हमारी, और इससे सीखेंगे, आपको सीखने को बहुत मिलेगा, प्लस ये कि आपको जो है मौके बहुत मिलेंगे अपने आप को अर्निंग करने के, कि आप अपना बिज़नेस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ज़रूर देखें और नए आने वालों को जो है वो सपोर्ट करें, ताकि उनके लिए और मौके आगे बिल्कुल खुले मिले, ताकि जो है वो और मज़ीद तरक्की कर सकें और आगे बढ़ सकें इसी तरह से। सारा क्या आपको लगा कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए, ऐसा क्या आपका कोइंसिडेंट हुआ, या आपने समझा मेरी कैपेबिलिटी है, या आपको किसी ने कहा यू आर कैपेबल? अब ये कैसे डिसीजन लिया कि मैं शेफ़ में हूँ और फिर मैं ग्रुप भी रन करी हूँ और माशाल्लाह औरों को सपोर्ट भी करी, ये क्या जर्नी थी आपकी? जर्नी जो पहले तो शेफ़ की तरफ पहले मैं आऊँ कि वजह ये थी कि मुझे पहले शौक बहुत था पकाने वकाना, तो फिर जब हमने देखा कि दूसरे प्रोफेशनल जब लोग शेफ़्स को देखने लगे, क्लासेस की, तो दिल किया कि भाई अब हमें जो है कुछ एजुकेशन ले के फिर बढ़ना चाहिए इसको आगे। तो वो लेने के बाद जो है मैंने फिर अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, इसी में कुछ कोर्सेज़ किए लाहौर में भी और फिर कराची में भी, एंड देन फिर मैंने अपना बिज़नेस होम बेस स्टार्ट किया फूड का। उसके बाद वही बात कि आपसे जब लोग जुड़ते चले जाते हैं, आप कहीं इवेंट्स में जा रहे होते हैं,
और आपका एक ऐसा सर्कल बन जाता है, तो फिर लोग आपसे खुद कहते हैं कि यार एक ग्रुप होना चाहिए जहाँ पे हम सब मिल के सारी काम कर खवातीन सकें। एक इंटरेक्शन, एक दूसरे को boost up हाँ, करें। इसी तरीके से अब वो सारी फ्रेंड्स और सब थे, सबका ये भी था कि यार एक ग्रुप बनाए, तो फिर अब वो ग्रुप बना, तो उसके अंदर फिर माशाल्लाह 300 350 जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सब साथ हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। हम भी जिस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं उनको उस तरह से करते हैं, और ये है कि इस तरह से हम लोग जो है ग्रुप के थ्रू जो है काम कर रहे होते हैं सब। तो ओके, मैं ज़रा आतका के पास, आतका मैं चाहूँगी कुछ लास्ट टाइम रह गया हमारे पास, डिटेल में ये कैमरा है, अपने इवेंट क्यों कर रहे हो और इसमें कौन से लोग ज्वाइन हो सकते हैं, इसकी कोई फीस चार्जेस हैं, और इस इवेंट में होगा क्या क्या, वो डिटेल में मैं चाहूँगी। ये कैमरा है आपका। अच्छा, ये इवेंट सबसे पहले करने का मकसद ये था कि मुझे कितने लोग मेरे केक्स की तारीफ़ किया करते थे और रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ आप हमें सिखाइए। तो जब मेरी यही सारी बात सारा से हुई और हमने सोचा कि हम ये वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं। अब ये है कि जॉइन इसे कोई भी एज ग्रुप कर सकता है, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। इसकी फ़ीस है 2000 रुपीज़, जिसमें लंच और सर्टिफिकेशन इंक्लूडेड है। अब जो मैं क्लास का थोड़ा ब्रेक डाउन देती हूँ कि मैं इसमें मैंने सिर्फ चॉकलेट बेस्ड केक्स के ऊपर फोकस किया है, लेकिन जब देखें बात आती है किसी एक फ्लेवर की तो ऐसा लगता है कि नहीं सिर्फ एक ही किस्म का बन रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे अलग अलग वेरिएशंस बताने वाली हूँ। जैसे देखें, एक डार्क चॉकलेट केक मैं अलग बनाने वाली हूँ, ओके, फिर विक्टोरियन स्पंज केक है चॉकलेट फ्लेवर्ड, वो अलग बताने वाली हूँ। मूज़ की एक रेसिपी है, वो अलग बताने वाली हूँ। इसके अलावा इनको हैंडल कैसे करना है, इनको हम स्टोर कैसे कर सकते हैं, किस टेम्परेचर पे बेक करना है, कहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि देखें इंग्रेडिएंट से ज़्यादा ना ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स मैटर करती हैं। यहाँ पे आके हम थोड़ा वो गड़बड़ हो जाता है। इवन दो अगर रेसिपी भी पूरी ठीक होगी तो भी मसला ये हो जाता है कि हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते, हम प्रॉपर टाइमिंग नहीं देखते कि हम किस तरह कर रहे हैं, उसे स्टोर किस तरह करना है। इसके अलावा जो इसके ऊपर हम लोग फ्रोस्टिंग करने वाले हैं वो किन किन तरह से यूज़ कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, कितना टाइम हम स्टोर करके रख सकते हैं अपने फ्रिज में, वो सब भी मैं इसकी डिटेलिंग भी पूरी दूंगी। गुड, यानी कि अब डिटेल में आप जी। जो है सिखाना चाह रही हैं जी, ताकि जी, बच्चियाँ complete। जो है वो अच्छी तरह जब देखिए आए। मेरा सबसे पता है बड़ा मकसद ये है कि जब मेरी क्लास से जब कोई सीख के जाए ना और जाके वो घर पे बनाए तो उसकी रेसिपी फेल नहीं होनी चाहिए। मतलब उसको लगना चाहिए कि सही है, मेरा जो मैंने पैसा लगाया, जो मैंने टाइम इन्वेस्ट किया वो सही जगह पे मैंने लगाया। तो ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स आए वो मुझसे सेटिस्फाई होके जाएं कि हमने बहुत अच्छी जगह से सीखा। ओके, अच्छा जी, लास्ट मैसेज सबसे लेते हैं वन बाय वन। सामा, सबसे पहले ये कैमरा है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, आने वाली खवातीन को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से फारिग तो किसी को नहीं बैठना चाहिए, बिल्कुल घर में जो भी आप में टैलेंट है या कोई पैशन है उसको परसू ज़रूर करें, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का मतलब है आप जो आगे फ्यूचर में बनना चाह रही थी वो आपने एक बहुत बड़ा ऑप्शन अपने लिए क्लोज कर दिया। ओके, तो जैसे मैं पिछले 10 साल से बेकिंग ये सब कुछ कर रही थी, अब मुझे जैसा मैंने डिग्री मैं बताती चलूँ कि मैंने डिग्री जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग में ही की हुई है, मैंने BBA फैशन डिज़ाइनिंग में किया है। तो अब वो साथ साथ मैं इसके साथ अपने बेकिंग के साथ जो है कपड़ों के जो ड्रेस डिज़ाइनिंग है वो भी स्टार्ट कर रही हूँ, और मैंने एक नया वेंचर भी स्टार्ट किया है अपनी जो मेरी पार्टनर है उनके साथ मिलके, LC कुचोर के नाम से। ओके जी, उन्ना मुदस्सर होती हैं और हम लोग दोनों मिलके तुम्हारे फिर कपड़े दुबई। अब देखें एक सिरे से दूसरा सिरा मिलता है और करते करते आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो आप ये चाहती कि खवातीन भी अपने टैलेंट को दबाई नहीं बल्कि दबाई नहीं, और जो आप माइंड लाइक है उनको आप अपने साथ मिलाएं और अपने साथ उनको भी प्रमोट करें, और यू नो गुड 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 कहीं गुड। कहीं साइमा पहुंच जी जाएं। बहुत शुक्रिया, और ये तमाम खवातीन के लिए खूबसूरत मैसेज है। अब मैं चलती हूँ ज़रा सा आतका साहबा के पास। ये कैमरा है, खवातीन को क्या मैसेज देंगे? मेरे ख्याल में इवेंट में इन्वाइट कर दें सबको। जी जी बिल्कुल, आप सब लोग रजिस्टर करवाएं अपने आप को। लेकिन यह है कि रजिस्ट्रेशन हम 17 अक्टूबर तक बंद कर देंगे। आज 15 है, अभी भी आपके पास टाइम है, प्लीज़ रजिस्टर करवाएं अपने आप को। ये ऐसी क्लास है कि आपको मिस नहीं करनी चाहिए। ओके, भरपूर मौका दे रही हैं। 19 अक्टूबर को एक ज़बरदस्त वर्कशॉप है, आपको सीखने का बेहतरीन मौका मिलेगा। ऐसा ही है जी बिल्कुल ऐसा ही। सारा से भी मैसेज लेते हैं। सारा, ये कैमरा शॉर्ट में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? शॉर्ट में मैसेज बस यही दूंगी कि जितनी भी ख़वातीन हैं अगर अभी तक वो घर में हैं और कुछ करना चाहती हैं तो प्लीज़ वो बिल्कुल सामने आएँ, अपना टैलेंट लेके अपनी जो भी स्किल्स उनके पास हैं और प्रमोट करेंगे हम भी उनको, और हमारी क्लास जो वर्कशॉप हो रही है उसको भी जो है सब ज्वाइन करें और हमें सपोर्ट करें। दैट्स इट।
चलिए जी, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, सारा बहुत शुक्रिया, एंड सैम आपका बहुत शुक्रिया। Thank you. हमारे साथ हैं जी हाँ, क्राइम को प्रॉपर तरीके से हाईलाइट करती हैं निजी चैनल के एंकर आदिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आदिल, तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बेहतर है आवाज होगी। कहा क्योंकि पता क्या, अभी 2 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी, तो जाहिर बात है इसका काम बड़ा हार्ड वर्किंग है और जान पर खेल के ये जो मैं कहूँगी क्रिमिनल को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, पता नहीं इनका अंदर अल्लाह पाक ने खास सलाहियत दी है और ख़ास तौर पे ये अपनी कौम, अपनी आवाम के लिए हर बात को अयां करने के लिए बड़े एफर्ट करते हैं, जान पे खेल के करते हैं। तो मुझे बताएं आदिल, कैसे ये सब चीज़ें कैसे हैंडल कर लेते हो? भाई थैंक यू अगेन सभी एक बात है, और आप हमेशा जब हम किसी इवेंट में होते हैं, बात मैं कहूँगा कि जिस तरह आप रिगार्ड करते हो, आप जिस तरह लोगों को सपोर्ट करते हो, नए एंटरप्रेन्योर्स पे बात करते हो, वुमेन पावर पे बात करते हो, साथ साथ आप मेरे लिए जब आप कुछ कमेंट करते हो तो हाँ ये बिल्कुल फैक्ट है कि आप मैं हम एक चीज से रिलेट करते हैं, होस्टिंग करते हैं, काम करते हैं, हकायक आवाम के सामने रखते हैं। तो आज मैं अपनी बात नहीं करूंगा, यहाँ बात करूंगा आर्टिका की, और साथ में आपके सारा नूर रखी हुई है और सुनारा रखी हुई है। मैं सबको वेलकम करूंगा अभी एक बार, थैंक यू कि आप लोग आए। इस तरह के इवेंट में जब आप आते हैं तो यकीन जाने कि आप लोग की पब्लिसिटी होगी तो आप आगे बढ़ेंगे। और आर्टिका के साथ मेरी दुआएं इसलिए हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल थैंक यू सो मच। और अगर ये कोशिश करेंगी तो यकीनन और लड़कियों को मोटिवेट करेंगी, क्योंकि हार कोई चीज नहीं होती जिंदगी में, हमें अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है और ये दूसरों को सिखाना है कि मेहनत कभी जाएगा नहीं जाती। और तभी इसमें आपका एक बहुत बड़ा किरदार है कि जब आप इन लोगों को बुलाती हैं तो यकीन करें, आज मैं बैठा हुआ था तो मैंने एकदम जब आपका चित्र दिखा तो मैं दिल करा कि मैं कॉल करूं और अप्रिशिएट करूं इन लोगों को। सारा लोगों से मेरी बहुत अच्छी डिबेट होती रहती है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मेहनती है अपने काम पे, और मेरी ख्वाहिश भी है कि ये लोग आगे बढ़े और उन लड़कियों की हेल्प करें जो लड़कियां कुछ करना चाहती हैं। गुड गुड गुड, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इनको अप्रिशिएट करें और मैंने अक्सर इवेंट को कवरेज करते जो आप करवाते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू आदिल। आदिल हमारे साथ थे, बेहतरीन। आपके लिए जुमला ये है, आपके शुक्ला जुमला कि आप ये जो कर रही है ना, यकीन करें इसमें नए यंगस्टर्स के लिए बहुत मौके हैं जो सुन रहे हैं। उनसे मैं यही कहूँगा कि सभी से जरूर रब्ता करें और अपनी चीजों को प्रमोट करने के लिए सभी से रब्ता लाजमी करें। बहुत और आदिल, आप कब तशरीफ ला रहे हैं मेरे मॉर्निंग शो में? इंशाल्लाह ये वादा ऑन लाइव। देखिए और बहुत सारे लोग आ गए, बड़े बड़े एंकर मेरे साथ आ गए हैं। हाँ, अली रजा साहब आ गए, यार भाई मोस्ट वांटेड। हाँ, और वहाँ से मेरे हुसैन थेबो आ गए माशाल्लाह जीटीवी से, बहुत सारे। तो मेरे साथ मेरा भाई कब आएगा? सभी ये सब आ गए, मैं आपका भाई हूँ, मैं तो आपके साथ 24 घंटे हूँ। रिजवान जाफर आ गए। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत जल्द। आदिल भाई मेरा बड़ा खूबसूरत भाई है और आप मेरा मान हो और आप मेरे भाई हो, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आदिल कहीं पर भी मिलता है, ओह दूर से देखेगा एकदम फॉरेन, लेकिन हम मीडिया एक फैमिली है, लेकिन इन्होंने फैमिली से बढ़कर एक तमाम, बल्कि ख़वातीन को मैंने देखा आदिल हर जगह पर, जितना भी कोशिश उसकी होती है कि आप जितनी भी एंटरप्रेन्योर वुमेन्स उनको सपोर्ट करते हैं। मैं तमाम बहनों का बहुत शुक्रिया करती हूँ, आज का इंसान आपको बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आई होप कि ये इवेंट आप 19 अक्टूबर को जब जाएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। तो यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में खुश आमदीद। और ये है सभी किचन मॉर्निंग शो का, और मेरे साथ कौन है जी? शेफ उमैद, एवरी ट्यूसडे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम उमैद, अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? जी बिल्कुल उस दिन ठीक आप ठाक। रानी आपा का पूछे थे, रानी आपा एवरी ट्यूसडे आती हैं, देखे ना आज आई। अच्छा, आज क्या बन रही है बताओ? आज बन रहा है कोरमा। खौरमा, दानेदार खौरमा। जी, चलिए जी, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं ये इसके बताइए। इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास हमने ऑयल, ऑनियन है, ऑनियन लेंगे, चिकन है, योगर्ट है, ये ये मसाला बाउल बना। लेकर आओ, ये बाउल यहाँ रखो, जरा ग्रीन ग्रीन। अच्छा, अब बताओ, इसमें प्याज है? जी,
ओके, और क्या क्या मसाले बताओ। गरम मसाले में हमारे पास ठीक है, गरम मसाले में हमारे पास क्या कहते हैं, जीरा है, ठीक धनिया है। है, लौंग है, इलायची है छोटी, ठीक है। थोड़ी सी हल्दी है, रेड चिली पाउडर है, योगर्ट डन हो है और गया। ये मेरा अपना कौरमा मसाला बना हुआ ओह, है, अपना ठीक है, कौरमा मसाला। और धनिया पाउडर है, सॉल्ट है, चिकन है। सबसे पहले पैन रख दें। ओके, जी। ऑयल डाल लें। जी जी। चलें जी, ऑयल डाल दें इसमें। सबसे पहले ऑयल कहाँ रखा है आपने? अच्छा जी, हम क्या करते हैं, एक बार फिर मैं ज़रा मसाला बताती हूँ, जी, जी। आप ऑयल लेकर आए, मैं ज़रा इंग्रेडिएंट्स दोबारा बताती हूँ। अच्छा जी, हमारे साथ शेफ़ उमैद हैं और इन्होंने क्या किया है, आज बन रहा है दानेदार कौरमा, और उन्होंने जो है घर के जो मज़ीद नॉर्मल मसाले हैं जी। वो जो है हमने जो घर में होते हैं जैसे गरम खुले मसाले, वो मसाले। नॉर्मल, लेकिन इनका एक कॉन्फिडेंशियल जो इनका पर्सनल कौरमा मसाला जो उन्होंने खुद बनाया है, तो वो इसका ज़रा ख़ास इंग्रेडिएंट है। ऑयल हमने इसमें ऐड कर लिया है, ठीक है, और हम इसमें जो है सबसे पहले प्याज काट के डालेंगे। और हीटअप में कितना रखना चाहिए, पहले चिकन नहीं ऐड करना कि फ्राई वगैरह नहीं करना है? नहीं, चिकन नहीं, हम लोग ब्राउन करके ऑनियन पहले निकालेंगे। जी, अच्छा फिर उसके बाद अच्छा, एक कल उस दिन देख रही थी कि हर कोई बंदा ना क्रंची प्याज नहीं ब्राउन कर सकता, ये क्या कोई खास वो है इसके अंदर, हमारे मतलब कोई एबिलिटी है कि बंदा क्रंची प्याज निकालना हो सकता है? जी जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन हम जितना कोशिश करें दो से फ्राई करके तो हम निकाल लेते हैं। सही है। तो निकालने के बाद जब हम ऑनियन निकालते हैं तो 5 मिनट to 10 मिनट तक वो ब्राउन हो सकते हैं, लेकिन सही उसके है। बाद वो जल्दी जल्दी करो, सोगी हो अच्छा, जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है तो हम उसको जो है कंटिन्यू नहीं रख सकते। ठीक है। उसकी रीज़न है क्योंकि ये जो प्याज हमारे पास आ रहा है ये वाटर वाला है, इसके अंदर पानी बहुत है, अच्छा, तो इस चलें वजह जी। से वो सोगी हो जाता है। ठीक है जी, सबसे पहले अभी देखिएगा ये चॉपिंग हो रही है, जब तक हीट अप हो रहा है ये काफ़ी हद तक हो गया, और जैसे ही हम डालेंगे तो ये चिनमिन शुरू हो जाएगी। अच्छा, कौरमे का भी एक अलग अलग टेस्ट होता है, हर कोई, कुछ टमाटर कुछ लोग बहुत ऐड करते हैं, कुछ लोग दही का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कौरमे का ज़्यादातर दही का, एक कुछ लोग बादाम भी वाइट बादामी कौरमा बादामी वाइट कौरमा, वाइट कौरमा भी होता है, कुछ बड़ा बकरे, अच्छा कौरमे का भी होता है, मीट का भी कुछ लोग करते हैं, कुछ जी, जी, मटन का बिल्कुल। होता है, और कुछ लोग चिकन का पसंद करते हैं। तो हर बंदे का अपना अपना टेस्ट है। जो है जो बीफ का है वो बड़ा लजीज सा होता है, लेकिन उसको हैवी होता है वो, हैवी होता है, लेकिन मज़ेदार टेस्ट होता बड़े मज़ेदार होता है। और अच्छा beef- बने तो। हाँ, बिरयानी भी बीफ की बड़ी टेस्टी होती जी। है। हम लोग ऑलरेडी पसंद- बीफ की बिरयानी रात को ही मैंने खाई, एक इवेंट पे गया था, बहुत मज़ेदार थी। अच्छा, वो बीफ की बिरयानी का जो है ना बड़ा मज़ेदार होता है असल में, लेकिन चिकन जो है वो 15 मिनट भी नहीं लगते, पक जाती है, इसीलिए हनी इसको जल्दी से डालें, हीट अप हो गया। इसको सबसे पहले ये देखें जी, इन्होंने चॉप किया, बिस्मिल्लाह, वाह ज़बरदस्त, ऑयल शदीद गर्म हो चुका है। ये जो आवाज़ आई है ना बड़ी ज़बरदस्त। हमारे स्पून कहाँ गया? लकड़ी वाला स्पून दिया था ना अभी, वो देना मुझे। ओके, अच्छा इसको भी वो मारने की तो ज़रूरत नहीं है। ओके, चम्मच मारने की ज़रूरत है? जी जी, अच्छा, कुछ मैंने कहा ओके, कोई नमक कुछ भी नहीं ऐड करना। ऐड करेंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लो, ठीक है। सारी एक जगह पे ऑयल अच्छा गर्म हो गया उमैद, जी। क्या कहते हो? अच्छा, उमैद माशाल्लाह पोजीशन ली है जी हाँ, और जी, बिल्कुल। माशाल्लाह इन्होंने अभी एक शेफ कॉन्टेस्ट हुआ शेफ था, आईडी, शेफ आईडी कॉन्टेस्ट हुआ था, जाफरी शेफ, और वहाँ पर जो है द फोरम में 2-3 दिन पहले हम लोग, मतलब बड़ा ज़बरदस्त इवेंट था, हमजा ने इनवाइट संडे किया था संडे को, और वहाँ पर उनकी बड़ी सॉल्ट ज़बरदस्त- डालेंगे 1 हाँ जी टीस्पून, जी, वो इसलिए डालेंगे ताकि जितने प्याज, अगर छोटे बड़े कटिंग तो नहीं होगी, लेकिन हो जाता है मोटा बड़ा प्याज रह जाता है, फिर तो क्या वो होगा? ब्राउन, वो एक जैसा कलर आएगा, जलेगा नहीं। अच्छा, ये टिप बता रहे हैं आपको, और इन्होंने क्विकली जो है, अच्छा इनके हाथ में जायका है, मसला ये, और कोई मसला नहीं है। तो हम लोग शेफ आईडी में जो आए थे, जी बताएं जी जी, इवेंट में क्या हुआ था, कितना मज़ा आया ना, यकीन करें बड़ा ज़बरदस्त। वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट अंदाज में जो है लोगों ने अपने स्टॉल भी लगाए हुए थे, और केक वगैरह भी थे, और वहाँ पे कॉन्टेस्ट भी था, और कॉन्टेस्ट में माशाल्लाह उमैद को पोजीशन भी मिली है। और वो डिफरेंट फूड मैंने बनाया था, बिल्कुल डिफरेंट, और स्टॉल भी मेरा डिफरेंट था। देखें जी, ये डिफरेंट काम करते हैं, ये कहने का मकसद। ऐसा काम मार्केट में करें जो ना कोई जो करता ना हो, जबरदस्त। ऐसा काम ना करेंगे लकीर सबको के तुम्हारी डिश फकीर बने। पसंद आई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो शेफ मेरे स्टॉल पे आ रहा है और वो रुक ही जा रहा है, स्टॉप ही हो रहा है, स्टॉप होने के बाद जो शेफ डाइट पे भी थे
उन्होंने भी मेरा फूड ट्राई किया, कह रहे दिखने में इतना अच्छा लग रहा है तो हम खाएंगे भी और हम ट्राई यानी भी कि करेंगे। प्रेजेंटेशन भी बड़ी काउंट करती है। हाँ, वो मैंने ईरानी कुछ वो एक और लगा नान लो तो खटाई बस। बनाए थे। अच्छा, तो अच्छा ईरानी बना लिए तुमने? हाँ, ईरानी फूड था जो कि शादी में हम लोग निकाह के बाद जो देते हैं, जैसे हम लोग कराची में मिठाई चलता है, और वहाँ पर जबरदस्त वो सब। नान खटाई और रबड़ी थी इसके और साथ। बाप रे बाप। अच्छा, वहाँ पर जो है वो चल रहा था साथ में सर्टिफिकेट। अच्छा, जो भी आप बिलीव करें मैम, जो जिसने भी वो रबड़ी खाया तो वो मुझे यही कह रहे हैं, बड़े से बड़े शेफ भी थे, शेफ जलाल थे, आतिका शेफ थी, शेफ सारा थी, शेफ किरण थी, ये बहुत अच्छे शेफ हैं। और इन्होंने जितनों ने खाया तो सभी यही कह रहे थे कि हमें बिलीव नहीं है कि ये आपने रबड़ी बनाया। मतलब क्यों नहीं बिलीव है आपको? चलो ठीक है, मैं फिर ऐसा करता हूँ किसी शो में आ जाऊंगा। खैर, लेकिन उनको पूरी चीज़ें मैंने डिटेल से बताई तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन्होंने जाके बोला कि वाकई की रबड़ी बहुत अच्छी बनी है, साथ में उसके जो नान खटाई है वो भी डिफरेंट, बहुत मज़े का था और मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने उनको पहले ही कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है ऐसा काम करो जहाँ आप अपना पोजीशन किसी से छीन लो। तो मैंने काम ही ऐसा किया था कि मैंने पोजीशन अपना छीन लिया था। और बेहतरीन, मतलब मुकाबला सख्त था। हाँ, मेरे पास जो भी आया तो मैंने बोला मैं तो इंशाल्लाह इस पोजीशन को लेके रहूंगा और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं फर्स्ट या सेकंड थर्ड आऊंगा, लेकिन पोजीशन लूंगा, मायूस नहीं होगा। तो मैं लेकिन अल्लाह ने इज्जत और बढ़ गई ना। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मेडल है मालिक का। हमने इनको मेडल भी पहनाया, वो बड़ा जबरदस्त था। सबको जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको भी सर्टिफिकेट्स मिले और वहाँ पर गिफ्ट्स भी बहुत थे। फिर आखिर में जो है ना वो एक और चीज हुई थी, वो बताओ यार कितने मजेदार हुई थी वो। प्रोग्राम हुआ था सिंगिंग का, हुआ था। आखिर में जबरदस्त सिंगिंग का था, हल्ला गुल्ला, और बहुत, मैं कहती हूँ शेफ जितने भी थे, जितने थके हुए थे सारा दिन के, वो रिलैक्स हो गए थे जी। अच्छा जी, ये अदरक की कटिंग हो रही है जी। ओके, ये गार्निशिंग के लिए ऐड करने के लिए? गार्निशिंग के लिए। अच्छा जी, इसमें लहसुन अदरक का कोई पेस्ट नहीं है? नहीं, अभी नहीं डलेगा, पहले हम प्याज निकालेंगे ना, बताया था आपको। ठीक है। काफी ये ब्राउन हो गया इस तरह से, लाइट सा ब्राउन। इसको ये आप चेक कर लें और फिर अगर इस पे निकालना है तो आप देख लें, थोड़ा सा और थोड़ा सा कह रहे थोड़ा सा और हो जाए। और बड़ी ज़बरदस्त सी प्यारी सी जो प्याज की खुशबू आती है ना, वो आना शुरू हो गई है। काला नहीं करना वरना कड़वा सा आपका खाना हो जाएगा। एक हाँ बार जी, मुझसे हो बिल्कुल, गया था, बस एक बार हो गया था ना, फिर बड़ा दिल बुरा होता है कि अब आप फंस जाते हो, फिर दही डालो, ये करो, बहुत सारे चोंचले करने पड़ते हैं। तो इसीलिए आप कड़वा मत कीजिएगा, लाइट सा ब्राउन है जो फ्लेवर में भी मज़े का लगता है। ये लो, आप इससे निकाल लो, ये लीजिए, ये हो गया ब्राउन। ज़्यादा स्लो नहीं करना, बंद हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है जी। अब हमने यहाँ रखते हैं ताकि तो मैं निकालती रहूँ, मैं निकालूँ, आप वो करो। अच्छा, जल्दी से निकाल लूं। निकाल ही लो अभी, निकाल ही लो, इससे बेहतर है कि कुछ जल ना जाए मुझसे ना। नाज़रीन, ये मैं कभी भी ट्राई ना करूं, क्योंकि और आप भी ना कीजिएगा, जब आपको यूज़ नहीं करना आता तो ये गलती मत कीजिएगा। और हमेशा की तरह मुझे अदरक अच्छी लगती है। चलो ये मैं निकाल लेती, हो गया। एहतियात ज़रूरी है। ये देखिए जी, इन्होंने प्याज निकाल दिया है। ओके, गुड हो गया। हनी, अब क्या सबसे पहले डलेगा? मैं वो क्या कहते हैं गार्लिक चॉप करूंगा। अच्छा, कोरमे के 2-3 स्टाइल हैं। ठीक है। जो मैं बना रहा हूँ, मैं असल में देगी स्टाइल में बना रहा हूँ, देसी तरीके से बना रहा हूँ। कुछ लोग जो हैं ब्राउन करके प्याज को ब्लेंड कर लेते हैं, ब्लेंड करने के बाद ये करते हैं कि वो ठीक है, मैरिनेशन कर लेते हैं, जैसे कि इसको ऊपर रख दो। 2 मिनट रुक जाए मैं, ताकि यहाँ से क्लियर हो जाओ। ठीक है जी, ये हो गया। ये हो तो वो मैरिनेशन कर लेते हैं सब एक साथ ही ना, मैरिनेशन करके तकरीबन आधा 1 घंटा छोड़ देते हैं। वो स्टाइल भी बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग डायरेक्ट बनाते हैं, तो मैं जो हूँ मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है। और फिर लास्ट में जो है हम उसके अंदर वो ऐड कर देते हैं ऑनियन और योगर्ट। ठीक है। तो इसमें अभी चिकन वगैरह भी कुछ भी नहीं पहले सबसे पहले क्या ऐड होगा? इसके अंदर अदरक लहसुन होगा, थोड़ा सा मैं जिंजर काट लूँ। ठीक है। फिर उसके बाद अदरक लहसुन में वो कर लेता हूँ। ओके, लहसुन भी डलेगा? जी। ओके, ये वाला? जी। या अल्लाह, आज आपने कटिंग करके क्यों नहीं रखा? टाइम शॉर्ट था असल में, तो इस वजह से। आज उमैद ने देखे ना, ज़रा सा थोड़ा लेट आए हैं तो काम ख़राब कर दिया उमैद ने। क्या बात है उमैद, तुम्हारी कसम खुदा की। अच्छा चले, लेट्स सी। उमैद, इस तरह के कॉन्टेस्ट से क्या बेनिफिट हो सकता है आने वाले शेफ्स को, ये बताओ।
हाँ, ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि आप अगर इस तरह आके काम करें और अपना काम दिखाएं तो वो आपके लिए बेनिफिट्स है और आप आगे आ सकती हैं। अच्छा, ठीक और है। जैसे कि अभी आपका जो शो हुआ था शेफ थे, उसके अंदर कुछ तो उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि नए के लिए ना बहुत इजी हो जाता है, आपको कोई जानता नहीं, अगर आप चैनल्स पे आ जाते हैं, चैनल्स के थ्रू आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट्स है। जैसे आज का कभी इवेंट होने वाला जी, है? आतका का जो 19 तारीख को इवेंट होने के जा रहा है, उसके लिए बहुत सारे शेफ को मौका मिल सकता है कि वो आगे बढ़ आए सकें। और सीखे ना, ऐसे ही। जी ज़बरदस्त भाई, मैं तो चाहती हूँ कि जितने भी इस तरह के वर्कशॉप्स हों हमारे कराची में हो या पूरे पाकिस्तान में, जो बच्चियाँ सीखना चाहती हैं वो इस वर्कशॉप में ज़रूर जाएं ताकि उनको सीखने का बेहतरीन मौका मिले। तो आप लोग ज़रूर जाइएगा। अच्छा जी, हमारे पास कुछ चीज़ मैं देख रही हूँ, फिर नहीं गई हो। इनफ है बस, ओके ओके, ठीक है जी, ज़रूरत नहीं है, ये लीजिए, ये आगे उठा लेते हैं हम यहाँ से। ये हो गया एंड, और इन्होंने उसी तरह से चॉप कर दी। यस, अच्छा, दानेदार के लिए हम लोग कोई चीज़ ब्लेंड नहीं करेंगे, मतलब अच्छा। ब्लेंड करने के बाद जैसे कि अदरक लहसुन लोग ब्लेंड करके डालते हैं, ठीक है। आप ट्राई किया करें वैसे चॉप डाला करें। चॉप के अंदर बहुत टेस्ट है। आप देखें ना, कॉन्टिनेंटल खाने, चाइनीज़ खाने, उसके अंदर अदरक लहसुन ब्लेंड नहीं होता, उसके अंदर चॉप हुआ होता है। चॉप किया हुआ चीज़ बहुत जायकेदार हो जाता है। अब ज़ाहिर है ब्लेंड करते हैं, उसके अंदर आप पानी डाल देते हैं, पानी डाल के ब्लेंड करते हैं और फिर उसको आप यूज़ करते हैं, तो वो तो एक तो लिक्विड भी होता है, सही, ऊपर से उसके जो रोमा होता है, जो टेस्ट होता है ओरिजिनल, जो वो चीज़ नहीं रहती। यार ज़बरदस्त आपने चॉपिंग कर दी है। और ये अब हम इसको ऐड करेंगे, ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसका फ्लेवर भी बड़ा ज़बरदस्त एक चेंज सा आता है। ओके, बोर्ड उठा के कर लो फटाफट, इसी के डायरेक्टली ना ऐड कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जी नाज़िर, सबसे पहले इन्होंने कहा लहसुन और अदरक चॉप की भी इसमें ऐड कर लिए, और आप देखिएगा अभी क्विकली हैंड टू हैंड ये इसको बना लेंगे। अब ये गरम मसाले में क्या क्या है? गरम मसाले के अंदर जीरा है, लौंग है और छोटी इलायची है, ये इसमें ऐड कर लीजिए। ओके, डन हो गया। और काली मिर्च है साथ। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और क्विकली देखिएगा, इतनी प्यारी सी खुशबू भी आ जाएगी। अभी जैसे ऐड किया ना, वो कह रहे हैं कि हर चीज़ चॉप की भी हो, कुचली भी नहीं हो। ओके, और अब हम इसमें हरी मिर्च भी ऐड करेंगे। हरी मिर्ची ना हो तो फिर वो थोड़ी पाकिस्तानी फूड होगा। हरी मिर्च हरी मिर्चें होंगी तो टेस्ट होगा। मिर्चें नहीं लगाओगे हंडिया में तो कैसे पता चलेगा? हैं, ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानी और मिर्चें ना हो, ऐसे कैसे हो सकता? अच्छा, जो मैं यहाँ पे अगर कोई चीज़ बनाता हूँ तो वो मेरा माइंड होता है कि मैं अपने यूट्यूब पे ही बनाऊँ, तो यहाँ बनाता हूँ। फिर उसके बाद अभी इसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत सस्ता और बहुत अच्छी चीज़ मैं बना के खिलाऊंगा, सिखाऊंगा भी आप लोगों को। जल रहा मुझे बैंगन होंगे, बैंगन बहुत लोगों को नहीं पसंद। मैं कह रहा हूँ, मैं जब वो बैंगन अचारी बनाऊंगा, बिलीव करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा। और बहुत मजेदार होता है। ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने जिंदगी में बैंगन नहीं खाया, उनको हम बैंगन बना के सिखाया जी। ओके, क्योंकि लाइट जरा तेज है ना, वो सब कुछ जल बड़ा हाड़ा हाड़ा। ये क्विकली बताते जो क्या क्या डल रहा है। हमने सॉल्ट डाला, रेड चिली पाउडर डाला, ये अपना कोरमा मसाला है घर का, वो मैंने डाल दिया 1.5 स्पून। ठीक है जी, ये हो गया। और अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे ताकि वो जले ना। जी जी, ये और जो चॉप किया हुआ चीज है वो। ठीक है, वाओ जबरदस्त। देखें कलर अभी से ही कोरमा अपना कलर अब आई खुशबू। अरे फ्लेम ऊपर करो उसका, यार ऊपर करो। क्या कर रहे हो अल्लाह की बंदी? ये यार हवा यहाँ आ रही है, बंद ऊपर करो उसको। अभी थोड़ी देर के बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड कर लेंगे, जो पानी ड्राई हो जाएगा। ओह, खुशबू आई बड़ी जबरदस्त। अच्छा, दही फिर कब ऐड करते हैं एंड में? दही और ऑनियन जो है हम एक साथ ब्लेंड करके वो इसके अंदर लास्ट में डालेंगे। लास्ट हाँ, ये जो अनियन इसके अंदर बड़े मजे का लग रहा है और मैं खा रही हूँ। और आपने मुझे कहा था ना कि आप अपना जो मसाला कोई भी बना के लाते हैं वो ज्यादा लाइए, इस दफा मैं ज्यादा लाया हूँ आपके लिए। अच्छा, ये ब्लेंड करना पड़ेगा? वो तो ब्लेंड करना पड़ेगा। ओह, आपको तो फिर उधर जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मैं वहाँ पे मूव करूँगा। चिकन डाल के जब दम पे होगा तो मैं इतने में होके आऊँगा, फिर हम। चलिए ठीक है ठीक है, आप छोड़ दो, आप जाओ। ये मुझे तो मैं क्या क्या डालना है मुझे बता दो। ये जब सिर्फ चिकन डालना है बस अभी इसके अंदर। ठीक है, आप जाओ फटाफट। मैं जब तक नाज़रीन को ये डाल रही बताती जाऊँगी कि इसमें क्या क्या है। मैं दोबारा इसको रिपीट करूँगी इस डिश को। आज बन रहा है दानेदार कोरमा, तो इसको लाइट हल्की करूँ या इतनी बहुत है? इतनी बहुत है। और मैं ये ना हो कि हाँ बराबर हो जाए।
इसको कवर भी करना है कि नहीं? जी जी कवर कर। मुझे इसका कैप जरा वजी पानी फौरन ला डाल के के दो। 1 कप। 1 कप में डाल दूंगी, आप छोड़ दो, मैं डाल देती हूँ। ओके, मुझे इसका कैप ला के दो और आप ब्लेंड करके लेकर आओ। हम रुकेंगे नहीं और हम आपको बताएंगे नाज़रीन, आज शेफ़ उमैद जो हैं वो बना रहे हैं दानेदार कोरमा, और अभी वो गए हैं दही और प्याज को जो ब्राउन किया था उसको ब्लेंड करने। जब तक मैं आपको इस रेसिपी को, जिन्होंने अभी भी टेलीविज़न ऑन किया, मैं इस रेसिपी को रिपीट कर रही हूँ। मुझे कैप ला के दे दो सिर्फ, जस्ट ओनली वजी। ठीक है, मैं इसमें ये देखिए जी, मैंने इसको मसाले के साथ टच कर लिया। और अच्छा उमैद आप ही ले आए, बहुत अच्छा। आप क्विकली बना के लेकर आओ, मैं इसमें पानी ऐड कर लूँ। यस, इसमें 1 कप पानी ऐड करते हैं हम। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लुक एट दिस। बस, ताकि ये इतनी देर में थोड़ा सा और डालें, गल जाएगा मेरे ख्याल में। जब तक आप आओगे ना हो जाएगा, हो जाएगा। डोंट यू वरी, मैं देख रही हूँ इसको। अच्छा जी, हमने इसको कर दिए कवर, ठीक है जी, और इसको कर दिए फ्लेम को फुल, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं बता रही हूँ, शेफ़ उमैद ने आज बना रहे हैं दानेदार कौरमा। अच्छा मैं बताऊँ, कौरमे का एक बड़ा, एक ज़ाहिर सी बात, एक प्रॉपर लोग ना बड़े जो है ना, अगर ज़्यादा घर में फैमिली ज़्यादा बनाने के लिए प्याज की कटिंग, लहसुन, अदरक कूट रहे होते हैं और बहुत सारे स्पाइस मसाले और बहुत कुछ अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन आपके सामने आपने नोट किया होगा, चंद मसालों से और चंद चीज़ों से दानेदार कौरमा उन्होंने रेडी कर दिया। इसकी मेन इंग्रेडिएंट्स में आपने नोट किया होगा चिकन एंड दही, और इसके अंदर आपने नोट किया होगा, अच्छा इसके अंदर अभी जो है हमारा जो टाइम है वो इसका ओवर हो गया। तो मैं ये कहूँगी कि अगर छोटी सी ब्रेक लेनी, क्या करना है, एंड ब्रेक करने, ब्रेक ले लूँ, ब्रेक ले लेते। अच्छा जी नाज़रीन, जब तक ये मैं रेसिपी बता रही थी ना तो चल जाती, चले ठीक है, फिर भी हम ब्रेक लेते हैं। जब तक ये थोड़ा गलता है, लेते हैं यहाँ शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। और उमैद, कहाँ तक पहुँची ये आपकी रेसिपी दानेदार कौरमा? ब्लेंड कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। और अभी हम इसको खोल के देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है, ठीक है, फिर उसके बाद बताऊंगा। डन हो गया, डन हो गया, चलिए। चिकन जो है तकरीबन बुनाई की तरफ आ गई है, और थोड़ा सा कुक हो जाए, ठीक है, हम कुक के लिए रेडी वो वेट करेंगे। ओके। पानी काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो रहा है, और चिकन को भी मेरे ख्याल में 7-8 मिनट तो हो चुके हैं। जी ओके, थोड़ा सा और हम 2 ठीक है, मिनट ठीक के है, लिए। इसको 2 मिनट और करते हैं। अच्छा हाँ, ये अभी क्या होने गया था, हमारे पास दही और प्याज जो ब्राउन होता है उसको आपने ब्लेंड किया था, जी। ताकि जो है इसकी ग्रेवी बनने में बहुत आसान हो। और मैं बता रही थी कि इन्होंने कोई भी चीज़ जो है वो पीस के इस्तेमाल नहीं की, वरना अक्सर कौरमे में लोग, तो वो दानेदार खिलाएगा नहीं। ठीक है, उन्होंने कहा वो दानेदार नहीं कहलाएगा। अक्सर लोग कौरमे में बहुत ज़्यादा जो है वो, अच्छा कुछ लोग टमाटर डालते हैं, उससे टेस्ट ख़राब हो जाता होगा। जो चीज़ बनी नहीं है किसी चीज़ के लिए, टमाटर कौरमे के लिए है ही नहीं, लेकिन बात कैटरिंग वाले, हाँ कैटरिंग वाले यूज़ करते हैं, इसलिए कैटरिंग वाले यूज़ करते हैं। अच्छा, अभी हम इसके अंदर जो हमारे आई हैव पास जस्ट ओनली 5 मिनट, ठीक है, इससे ज़्यादा ज़रा 5 मिनट में इसको कवर अप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें थोड़ा ये लेंगे स्पून से इन्होंने ऐड कर दिया है, और ये बनाएगी इसकी ग्रेवी ज़बरदस्त। अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, तो हम इसके अंदर कुछ चीज़ वो ऐड नहीं कर कटोरी सकते। वाला भी डालने दे, वो रहा आप करेगा। ओह हो, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग। क्विकली थोड़ा ये सा भी जो रह गया था वो ठीक हम है, भी ये भी डालेंगे। हाँ डाल देते हैं, कोई बात नहीं। अब इसको ज़रा फ्लेम होगा तो तेज़ कर दो। हाँ हाँ हाँ, दैट्स गुड, ठीक है जी। अब कुछ लोग ज़रा सा कौरमे को बहुत ज़्यादा ड्राई सम करके यूज़ करते हैं, कुछ लोग थोड़ा लिक्विड भी यूज़ करते हैं। डिपेंड ऑन यू कि आपको कैसा पसंद है।
क्या कहते हैं, सही कह रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं नहीं यार नान के साथ खाएंगे, और कुछ लोग कहते हैं कि जी नहीं हमें ज़रा सा बिल्कुल ड्राई चाहिए। इसको 2 मिनट हम रखेंगे और फिर इसमें ऐड होगा एंड में अदरक और गार्निशिंग की चीज़ें। और कुछ कह रहे थे आप, कोरमा टमाटर के लिए बना ही नहीं? हाँ, कोरमा बिल्कुल टमाटर के लिए बना ही नहीं है, और फ्लेवर ही खराब होना है, और क्या होगा? चेंज हो जाएगा, वो करी में आ जाएगा, वो कोरमे में नहीं आएगा। अच्छा, ओके, बिल्कुल चेंज जी। ओके। कुछ चीज़ें बनी ही नहीं हैं बकौल हमारे शेफ़ के, तो फिर उसका आप इस्तेमाल भी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, अच्छा जी, एंड में कुछ लोग ये बादामी कोरमा कैसा होता है, उसकी क्या सेम यही होता है, बस कुछ बादाम हम लोग साबुत डाल लेते हैं, बॉईल करके छिलके उतार देते हैं, वाइट होते हैं। ठीक है। और जो बादामी कोरमे का, जैसे कि हमने ऑनियन, ब्राउन ऑनियन और योगर्ट जो हमने ब्लेंड किया, उसी के अंदर हम बादाम भी डाल देते हैं। अच्छा, एक और बात पूछनी थी कि अगर चिकन में तो फौरन हो जाती, कुक्ड हो जाती है जी। ये बीफ का कोरमे में सबसे पहले फिर बीफ को क्या पहले बॉइल्ड किया जाता है, क्या किया जाता है? कुछ लोग घरों में आजकल जो है वो है आपके क्या कहते हैं, प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर से बना लेते हैं, तकरीबन 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाता है। वैसा नहीं बना, ठीक है, इसमें वो टेस्ट नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि वो देसी स्टाइल में अच्छा टच हो, तो उसको आप अदरक लहसुन में बीफ को फ्राई करें, ठीक है। फिर उसके हिसाब से पानी डाल दें, तकरीबन उसको गलने 12 से 13 कप डाल दें। उसके अंदर प्लीज खुदारा लोग जो सोडा डालते हैं गलाने के लिए, जो गलाने वाला मसाला डालते हैं, ये ना डालें, ये बहुत नुकसान होता है। एक तो अक्सर आपने देखा जब भी आपको कोई फूड या कुछ भी इस तरह का होता है, तो सबसे पहले डॉक्टर आपको क्या कहते हैं कि बीफ का गोश्त ना खाएं। हाँ। तो इसलिए उसके अंदर ये चीजें ना डाल के आप गलाया करें। लोग पपाया भी तो डालते, पपाया पाउडर है या पपाया को पीस के डालते हैं, टेस्ट चेंज हो जाता है। अच्छा, अब पपाया वगैरह जो डालते हैं हम लोग गार्निक, उसके लिए बारबेक्यू के लिए यूज होता है, इसके लिए बेसिकली नहीं होता। ठीक है जी, हम चलते हैं, जरा डिश को लुक देखते हैं क्या अभी कहाँ तक पहुंचा। इसको वहाँ कवर ढक्कन वहाँ रखो। ओके, काफ़ी हद तक जो है वो डन हो गया है, और क्योंकि टाइम हम ऊपर शॉर्ट है तो इसीलिए हम इसको, अगर आपने बहुत ज़्यादा मज़ीद ड्राई करना है तो आप ड्राई कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा हमें तकरीबन 2-3 मिनट 2-3 मिनट और छोड़ देते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, आप क्या कह रहे थे कि बीफ के लिए आप गलती भी ना करें? हाँ, गलाने के लिए कोई चीज ना डालें, उसे या तो पकाना है सीधा आप प्रेशर कुकर में पका दें, ठीक है, ठीक है, या तो आप उसको डाल के टाइम है आपके पास चढ़ा दें, सुबह में आपके टाइम तक वो गल जाएगा। उसके बाद मसाला सेम यही तरीका होगा, मसाला आप बनाएं और वो उसके अंदर अच्छा, सेम यही मेथड है, सिर्फ आपने लहसुन अदरक से आपको उसको भूनना है, जैसे प्याज ब्राउन करके निकाल दिया, और उसके बाद आप पानी ऐड करके गोश्त को प्रॉपर तरीके से गलने इस तरह अगर वो बीफ का पकाना है। और एक और बिल्कुल जबरदस्त टेस्ट आएगा, आप सब चीजें मैरिनेशन कर दें कच्चा ही, ठीक है, ठीक है, सारी चीजें मैरिनेशन कर दें, कोरमे के जो मसाले हैं वो सारे डाल दें, जो चीज़ें आपने अदरक लहसुन वगैरह बादाम वगैरह जो भी हो डाल के आप मिक्स कर लें, आधा घंटा छोड़ लें। उसके बाद अदरक लहसुन थोड़ा सा भूने ऑयल के अंदर, वो बिल्कुल उसके अंदर डाल दें, उसको भूने, जब ड्राई हो जाएगा सारी चीज़ें, फिर उसके अंदर पानी डाल के पकने के लिए 1 से 2 घंटे छोड़ दें। ज़बरदस्त। चलें जी, हम इसको बंद करते हैं लाइट को और उसको शिफ्ट करते हैं। आप इस साइड आ जाओ। चलें जी, ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको गार्निशिंग भी करेंगे। ये स्पून ले लो, ये वाली, ये ज़्यादा बेहतर है निकालने के लिए। ओके, और शेफ़ उमैद हमारे साथ, और ये मैं वहाँ रख देती हूँ, आप गार्निशिंग कर लेना, आपको इजी हो जाएगा। ये बिल्कुल तैयार हो गया। ठीक, हमने बिल्कुल नॉर्मल रखा है, ज़्यादा भी नहीं रखा, ताकि मज़े से हम नान के साथ आप इसको चपाती, नान, ताफ्तान के साथ खा सकते हैं। और ये हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ओहो हो, खुशबू है बड़ी प्यारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये जी अब शिफ्ट हो रहा है। शेफ़ उमैद इसको बर्तन में डिश आउट करें। दैट्स गुड। बड़ी प्यारी सी यार उमैद, बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है, नो डाउट। और चंद चीज़ों जो घर में अवेलेबल है उमैद, घर की चीज़ों, कोई भी ऐसा नहीं कि हम कहेंगे जी वो ये मुझे दे दें, आप फिर इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेना, इसको मुझे दे दें, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ऑयल निकालते हैं हम, वरना तो नहीं, मैंने कहा डिश अगर ऐसे आप करना चाहें कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसका ना ऑयल की वजह से मैं वो चला जाएगा। आप जब यूं उठा के यूं डालोगे तो चला जाएगा। ऑयल नहीं डालना चाह रहा हूँ ना मैं। अच्छा, ऑयल नहीं डालना तो डालो ना, अच्छा लग रहा है ना, डाल दो, डालो, कुछ नहीं होता। कोरमे में ऑयल ना हो तो फिर कोरमा थोड़ी हुआ। ओके, गुड हो गया, बहुत प्यारा लग रहा है। नहीं, अच्छा है, गुड अटेंशन। इधर यहाँ शिफ्ट कर दो। चलें जी, हम इसको अब गार्निशिंग करें। ये देखें जी, ओ हो, ये धनिया का नहीं करते कोरमे के ऊपर, लेकिन मैं थोड़ा सा खुद से मेंशन कर रहा हूँ।
जी दैट्स गुड, थैंक यू शेफ उमैद। जाते जाते खूबसूरत सा मैसेज शेयर कर दो। जी बिल्कुल यही है कि नए जो शेफ्स आते हैं वो अपने चैनल्स बनाएं, अपने आप को खुद भी प्रमोट यूट्यूब से भी करें, काम करें, मेहनत करें, और इस तरह के जो चैनल्स वाले बुलाते हैं आपको, वीनस टीवी होगा, दिस इज़ वेरी गुड वीनस टीवी, और मुझे बहुत खुशी होती है वीनस चैनल पे मैं आता हूँ, कभी कभी मैं थोड़ा जल्दी- लेट हो जाता हूँ, बहुत शरारती लेकिन बच्चा। इंशाल्लाह आया करें और इस तरह की चीज़ें किया करें, एक्टिविटीज प्रमोट करते हैं, आपके लिए कोई चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और आपको प्रमोट करने के लिए ये अपने कैमरेज वगैरह हर पूरा सेटअप आपको देते हैं, और मौका ये ज़ाया ना किया करें। ओके, और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जी, बिल्कुल, encouragement बढ़ती है experience मिलता है। कि स्क्रीन पर हमें कैसे प्रेजेंट करना है, फिर यूट्यूब जब आप अपने चैनल को ऑन करते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता जी, है। और मैं यही कहता हूँ, लास्ट मेरा ये मैसेज दोबारा प्लीज़ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सैवर एंड डिस्कवर यूट्यूब पे मेरा सैवर चैनल एंड है, डिस्कवर। बहुत मुझे आप लोगों की ज़रूरत है और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। ओके, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दो में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़ एंड थम्स अप। यस फूल खिलने लगे